अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मुझे डर है आज आपकी आवाज पता नहीं सही आ रही। क्यों? बस मुझे शक हो रहा है आज की। ये नहीं आपने किया कि आप कहें मुझे कि वो माइक तुम ले लो। ले यार, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता। अभी वो कह रहे हैं कि सही आवाज आ रही है। ये ले। नहीं, वो भी मैं कान लगाऊंगी। अब आपका मसला, आप मेरे पे ना नहीं नहीं, मेरे मुझे दे दें। नहीं नहीं आप दे मुझे। नहीं, मैं वो कान लगाऊंगी। मेरे पे ना है ना, ये दे दे ये पकड़ चले मेरे पे ना है ना, ताकि कि मेरे कुछ किया है, मेरी वजह से आपकी आवाज नहीं आ भैया मेरा काउल नेक भाई, मेरा कोई प्रॉब्लम, मैंने ये लगा लिया आप वाला, चले मैं ओके हो गया। मेरे पे इल्जाम ना आए कि यार कि मेरी वजह से आवाज। अब बताओ भाई, आवाज सही आ रही है? पहले भी सही आ रही थी, अब भी सही आ रही है। चलो भाई, मेरे पे शक तो मैंने कुछ नहीं कहा। अगर नहीं आएगी तो मेरा कसूर नहीं है। क्या मतलब मेरा कसूर नहीं है, साउंड सही आनी चाहिए। किसका कसूर है? तो कपड़े आप ऐसे पहन के आ गई इतने, क्या मतलब है? कॉलर कितने वो नहीं तो काउल नेक ना मैं पहनूं क्या? कौन सी है नेक? काउल। काउल नेक? हाँ। व्हाट्स अ काउल? इट्स अ काउल नेक। क्या हो गया है? काउल क्या होता है? अब मैं काउल क्या समझाऊं हसन? काउल इज अ वर्ड। Yeah. COWELL। CUWL। COWL। क्या हो गया? मेरी अंग्रेजी भी खराब कर दी है। COWL। ओहो, काउल। या Cowl is a versatile term referring to a hood or a hooded garment specially worn by monks. A draped neckline in fashion or a metal cover on a chimney used to improve draft and prevent backflow. तो मैं कर रही हूँ ना, ड्राफ्ट प्रिवेंट एंड बैकफ्लो कर रही हूँ। प्रिवेंट Cowl. A large loose यार hood. आपको काउल का ही नहीं पता? आपने नहीं पता यार, मैं नहीं हूँ, मैंने मुझे कोई शौक नहीं है। 80s में हम लोग काउल शलवार पहनते थे, जिसपे उसमें ऐसे क्या होता बहुत था? से घेर होते थे ऐसे। क्या मैं आपको समझाऊं? पोलिए मज्जे तू की जाने लाहौर शहर दियां शाना। नारकली दी शान। मैं जो लाहौर शहर याद है नारकली। वैसे आप सही कह रहे हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हमने फिर से स्विच अराउंड किए हैं ड्रामे। मुझे आज अचानक ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सांवल यार पिया खत्म हो रहा है, तो क्यों ना गुलाम बादशाह सुंदरी की जगह हम सांवल यार पिया की दो। देखिए आप, ट्रिलॉजी गुलाम बादशाह सुंदरी, सांवल यार पिया, कामरान लुबना। लास्ट 2 एपिसोड्स सांवल यार पिया, कामरान लुबना। हाँ। कामरान लुबना के बगैर ये ना हो पाता। तो अब ये मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि गुलाम बादशाह सुंदरी ने इंस्पिरेशन ड्रॉ की हो सांवल यार पिया से। मैं तो आपको कह रही हूँ, साहिब बीबी गुलाम, गुलाम बादशाह सुंदरी, सांवल यार पिया, कामरान लुबना। शशि जी कहाँ गई इनमें? एनीवे, तो चक्कर ये है कि हमने सोचा कि हम आपको आज सांवल यार पिया की आखिरी 2 इकसात पे अपना तज्जिया दें, जो कि 48 मिनट की थी, छोटी किस्तें नहीं थी। ओह, तभी हमें देर होगी आज। और जियो ने प्रीमियर किया आखिरी एपिसोड का। अब मन नहीं करता जियो प्रीमियर आखिरी एपिसोड? पता नहीं, हम देर से देखते हैं जियो की, इतनी जल्दी हम किस्तें देखते नहीं। हर किस्त प्रीमियर होती होगी। तो वो उन्होंने प्रीमियर किया, 48 मिनट रुक रुक के देखना पड़ा वाकई में। 2x पे तो नहीं आप देख सकते। नहीं देख सकते। मैं तो वैसे भी 2x पे कोई ड्रामा नहीं देखता। मैं जितनी किस्तें हैं, सारे ड्रामों की सारी किस्तें नॉर्मल स्पीड पे देखता हूँ। इनफैक्ट कभी कभी कम कर देता हूँ स्पीड, ताकि मैं कुछ मिस ना करूं। कई ड्रामा यार बहुत तेजी से चल रहे हैं ना, मैं कैच नहीं कर पाती। कैच नहीं, बहुत किधर गया रहा है, बहुत तेजी से हकीकत है ये। ड्रामे चल रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि नाइंसाफी करें, तो अक्सर मैं तो स्लो कर देता हूँ स्पीड। लेकिन एनीवे, सांवल यार पिया की आज 2 किस्तों के ऊपर बात करेंगे। और हमारे पास आज राह गुजर की 2 इकसात हैं, और हमारे पास शरक पसंद की 2 किस्तें। बहरहाल, इंट्रो क्या इंट्रोडक्शन में आप क्या पेश करना क्या आज हमने आपको रिवर्स, ये देखें, ये है, ये खूबसूरती है हमारे इंट्रोज की। हम एक चीज आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। यूजुअली हम इंट्रो के एंड में ये बात करते हैं कि आज हम क्या ड्रामा रिव्यू करेंगे। आज हमने शुरू में बात करनी, अब हम मौसम की बात करेंगे। नहीं, मौसम की हम क्यों बात करेंगे? कराची की स्टेपल जो हमारी कॉन्वर्सेशन, जबरदस्त हमारा मौसम है। मौसम आज आपको, सॉरी मैंने माइक आपने वो खुद ही ले लिया। हसन से एडजस्टमेंट नहीं हो रही कि ओ माय गॉड, क्लिप ऑन माइक मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मेरा काउल नेक था। तो मैंने कहा मुझे मैग्नेट वाला दे दें, टकरा रहा है उसके साथ। मैं काउल नहीं अपनी क्लिप करूंगी, मेरा स्टाइल खराब हो जाएगा। आपको पता है ना हमारे साथ ये हुआ क्यों है, कि हमारा मैग्नेट एक कहाँ गया है?
उसकी भी हमने बताई थी आपको कहानी ने, माहिरा की नजर हो गया उसकी एक अलग खूबसूरत कहानी है। एनीवे जी, शादियों का सीजन है, अब तो खत्म नहीं होने वाला शादियों का सीजन, जनवरी चल रही है, टेल एंड चल रहा है 27 जनवरी शादियों का सीजन है। हाँ, शादियों का सीजन है, टेल एंड चल रहा है, बहुत सी शादियां हमने देखी। आज मैंने देखा लाइबा खान की शादी हुई, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, हुआ मदीना में, और बहुत बहुत मुबारक हो उनको, बड़ी वो प्यारी लग रही थी। सिर्फ मुझे ये पता चला उनके शौहर के बारे में कि उनका नाम जवाद है, क्योंकि उनके दुपट्टे पे लिखा हुआ था जवाद, लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ कबूल है पढ़ा था उनके दुपट्टे पे, ऊपर लिखा हुआ था ना जवाद, ओके लिखा हुआ था, क्यूट। हाँ, नाइस, तो बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बाकी शादियां हम डिस्कस कर चुके हैं ना, अफरीदी की शादी हमने बात की, हमने जुनैद सफ्तर और अनुशे की शादी की। अभी आप शादियों को क्यों ले आई हैं? सॉरी, शानजे नॉट अनुशे। आसिम रजा की बेटी की शादी है, जिसके लिए बहुत से लोग जो हैं वो कराची आए हुए हैं। अच्छा। आपने देखी होगी कवाली इवनिंग उनकी हुई, जहाँ पे फवाद खान भी नजर आए, उनकी बीवी, और काफी लोग लाहौर से, बड़ी अच्छी उनकी बहुत हुई। मुबारक हो आसिम को। जी, आसिम की बेटी मरियम की शादी है, और अगले जुम्मे को तक वो फेस्टिविटीज चलेंगी, तो ये काफी हल्ला गुल्ला रौनक लगी रहेगी इस पूरा हफ्ता। और खाकान और सबीना की शादी, खाकान की अभी अभी है उनकी शादी भी, यस, उनकी भी तैयारियां मैंने देखी थी, कुछ तस्वीर देखी थी कि उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई, उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो शादियों का सीज़न अभी चल रहा है, मेरा ख्याल है कि मिड फेब तक, जब तक रमज़ान शुरू नहीं होता, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन शादियों और उसके साथ साथ फैशन बहुत ज़ोरों से आगे चल रहा है, जिसकी मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि बहुत कुछ हो रहा है। पहला परिशा अदनान का शो हुआ खालिद दीना हॉल में पिछले हफ्ते, वो मैंने अटेंड किया, बहुत इन्जॉय किया। आने वाले संडे में इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक शो है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसके बाद लाहौर में लाम फैशन वीक है, 4 दिन का, आई विल बी अटेंडिंग द लास्ट 2 days, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो फैशन से भी जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद नई कलेक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी रमज़ान की, ईद की, उनकी बात करेंगे। सीजन लगने लगा है। मैं तो खुशी का सीजन है, खुशी का सीजन है, बहुत खुशी होती है देख के। किसको? कपड़ों को देख के। अच्छा। हाँ, कपड़ों को देख के खुशी होती है आपको? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। कपड़ों को देख के खुशी होती है। आई एनवी यू, मैंने जैसे उस दिन आपको कहा था, आई एनवी यू, कि आपको कपड़ों को देख के खुशी होती है। Yeah, I mean, yeah, so I envy you. Okay, you don't have to envy me. I'm sure आपको भी किसी चीज को देख के खुशी होती कपड़ों होगी। को देख के नहीं होती, किसी चीज को तो देख के जितनी होती खुशी होगी। आपको हो रही है कपड़ों का सुन के और कपड़ों के बारे में सोच के, इतनी कतन नहीं होती मुझे कपड़ों। किसी चीज को तो भाई मैंने देख के होती होगी ना, कपड़ों को देख के नहीं होती। तो चलो किसी चीज, मैंने यही कहा ना भाई, आई एनवी यू, कि आपको जिस चीज को आपको देख के खुशी होती है, आप वो मुझे आपको देख के खुशी होती है। मैं आता हूँ यहाँ पे, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं आपको देखता हूँ, मुझे खुशी होती है, बस ये है। आप सब लोगों के कमेंट्स देख के मुझे खुशी होती है, आप लोगों का फीडबैक से मुझे याद है, आप ये क्लैरिफाई करें, आप पिछली बार मजाक कर रही थी, सीरियस थी? किस चीज पे? मेरी जिंदगी तू के रिव्यू में मैं सीरियस थी। मैं सीरियस थी आप? हाँ। ठीक, मुझे अभी तक शक पड़ा कि आप सीरियस थी। नहीं, मैंने आपको बड़े क्लियरली कहा था कि मैंने, कुछ लोगों ने भी कहा, उन्होंने कहा यार आमना मजाक कर रही है। नहीं, मैं आपके हर उठाए हुए सवाल और फ्लॉ पे एग्री करती हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप, मैं डिसएग्री करती हूँ। आपने जितने फ्लॉज उठाए स्टोरी में, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, वो सब फ्लॉज हैं कहानी में, बट आई स्टिल एंजॉयिंग इट, आई एम गिल्टी। और किसी ने ये भी कहा कि ओ इट्स बिकॉज ऑफ द एक्टर्स, नॉट नेसेसरली। आई मीन, आप अगर और भी 2 एक्टर्स होते, ऑब्वियसली एक्टर्स मेरी पसंद के होते। मुझे याद आ गया। हाँ। ये अच्छा सवाल, शुक्रिया आपने ये पॉइंट आउट किया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये एक मिनी हॉट बैट हो जाना चाहिए। कभी कभी मैं एक्नॉलेज करता हूं इस बात को, एक्टर्स की वजह से फर्क पड़ता है। आप नहीं डिनाई कर सकते कि एक्टर्स की वजह से फर्क नहीं पड़ता, बट 100% एक्टर्स की वजह से फर्क पड़ता है। लो, मैंने कह दिया, आप लोगों को पता नहीं लगता है कि अगर इसकी ये वजह नहीं, मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। नहीं, इसकी ये वजह नहीं कि एक्टर्स आपको बड़े पर्सनली पसंद है तो वजह पड़ रहा है। एक्टर्स अपना काम इफेक्टिवली कर रहे हैं तो आप कन्विंस हो रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, एक्टर्स की वजह से पता नहीं आप लोगों के लिए क्यों इतनी शॉकिंग चीज है कि यार क्योंकि ये एक्टर ना होता वो था। हाँ, अगर दूसरा एक्टर होता इस रोल में जिसको हम 50 बार इसी कैरेक्टर में देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि यार ये क्या है। इसी तरह बिलाल अगर ये कैरेक्टर कर रहे हैं, बिलाल के अगर अगले 3 ड्रामे इसी किरदार पे मबनी होंगे, हम बिलाल के बारे में भी यही बात बोलेंगे। अगर हानिया रिपीटेडली एक ही तरह के किरदार करती जाएंगी, जी ठीक है, पहले उन्होंने किया और हमने बोला, जब हमने देखा हाला के बाद, उन्होंने मेरे हमसफर के बाद मुझे प्यार हुआ था किया, हमने बोला यार दिस टू मच सिमिलैरिटी, हमारी बस हो गई है। सो जब एक एक्टर
रिपीटेडली कोई भी किरदार करेगा, आप बोलेंगे, आप बोर हो जाएंगे एज अ व्यूअर। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। और हाँ, जब कोई एक एक्टर कोई नई चीज, अब जैसे दानिश लकड़हारा प्ले कर रहे हैं हमराही में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब अगर यार हमराही, अब अगर दानिश अगले 5 कैरेक्टर्स में लकड़हारा प्ले करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि यार आप देखें वो, यार आपने क्या याद कराया। सांवल यार पिया के आखिरी एपिसोड में मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज हमराही का वो ओएसटी था, हमराही। हाँ, पता नहीं आ कब रहा है, उन्होंने अभी तक डेट नहीं अनाउंस कमिंग सून है, बट मुझे उम्मीद है कि सांवल यार, लेकिन वो मैंने आपको जो बताया था दूसरा मेरी आपी, वो भी तो आ रहा है, उसके भी तो टीजर नहीं यार, वो शुरू नहीं हो गया। बाय द वे वो मेरी आपी नहीं है, समथिंग और नाम है। मेरी आपा है नहीं, वो सुनीला आपी या कोई ऐसा नाम नहीं, मेरी आपी है। मेरी आपी नहीं है। हाँ नहीं यार, मेरी आपी मेरी आपा नाम है भाई उसका। नहीं, वो आपी का कुछ और नाम है, मेरी आपा, जिसमें बाकी 2 तो ठीक है, लेकिन क्या वो समी खान की भी आपी हैं वो सवेरा? आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। क्यों? मतलब है कि समी खान की और सवेरा की उम्र में कोई इतना फर्क नहीं होगा कि समी खान की भी आपी वो बने। यार हो सकता है वो ज्यादा डिफरेंस ना हो उनका एज का। तो आपी तो ना हुई फिर सारा आपी, देखा नाम चेंज कर दिया उन्होंने। नहीं, हमेशा से सारा आपी था। मेरी आपी था यार। नहीं था मेरी आपी, सारा आपी हो गया नाम, सारा आपी। लेकिन सारा आपी का वो अनाउंस नहीं कर रहे कब आएगा यार। यार पिया कामरान रुबना को जरूर नहीं, अच्छा वापस है, आई इंसिस्ट हमराही रिपीट वापस है इस बात पे। तो ये इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि अगर अदाकारों की वजह से बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाता स्क्रिप्ट को, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? बिल्कुल ठीक है, देव अर्न्ड इट। नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ। हाँ, कि अदाकारों की वजह से आपको देते मगर नॉट बिकॉज अदाकारों के लिए हमारा बायस है, नहीं ना, वो अदाकार अपना अच्छे अदाकारी की वजह से आपको खींच लेते हैं। जैसे जब हम बहुत बात होती है ना कि हम दानिश को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि जब दानिश ने शेर किया हमने अप्रिशिएट नहीं किया। शेर वाले जो सीन्स थे जिसमें जो मुख्तलिफ उन्होंने काम किया, क्या हमने ये कहा कि यार नहीं रिपेटिटिव है? क्या हमने रोस्ट किया? नहीं, हमने बोला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। और कौन एक्टर्स हैं जिनके बारे में हम ये बात बोलते हैं? एग्जाम्पल दें कि जिसको नहीं, हमने फिरोज खान के बारे में ये बहुत बात की है। अभी सांवल यार पिया में फर्क कैरेक्टर है उसका, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं बिल्कुल। फिरोज को अखाड़ा में हमने बहुत अप्रिशिएट किया। उससे पहले जो रूमी वाला उनका ड्रामा था हब्स में, हमने कितना फिरोज को अप्रिशिएट किया था। एब्सोल्युटली। तो ये क्या बात नहीं है, लेकिन अच्छा अदाकार है वो, आपको इतनी जगह वो अर्न कर लेता है कि आप कम से कम देखें और कहें कि नहीं यार देखने के लायक है या बिल्कुल बकवास है। रोस्टिंग तब होती है जब एक एक्टर या तो वो जो ड्रामा है वो ड्रामा नॉन सीरियस हो, जैसे 1-2 हैं ड्रामे जो कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहे कि वो कुछ सीरियस ड्रामे, वो अब चलते चलते यूं करके चप्पल अगर टूट जाएगी आपकी, चलते चलते बिल्कुल चलते चलते एकदम यूं ऐसे पैर टेढ़ा, ऐसे ही टूटा करती है। पैर ऐसे टेढ़ा। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने इस्त्री वाली मेज वाली बात पे मेरे साथ एग्री किया। आपसे एग्री किया। लेकिन और खवातीन जानती हैं, मर्दों को भी जानना चाहिए ये बातें, लेकिन अब नहीं वो जानते तो मैं क्या जाके पर्चा कटा दें अगर किसी मर्द के कमरे में इस्त्री वाली मेज पड़ी हुई है। नहीं होगी कभी भी। आई एम श्योर दैट मूसा वुड अंडरस्टैंड, ही वुड नेवर हैव एन आयरन टेबल इन हिज बेडरूम। इजंट इट एन आयरन बोर्ड? इट्स एन आयरन टेबल। आयरन बोर्ड। इस्त्री वाली मेज क्या होती है? श्योर। उर्दू में क्या कहते हैं उसे? पता नहीं। इस्त्री दानी? इस्त्री दानी नहीं, इस्त्री दानी कोई नहीं रखता। मच्छरदानी होती है ना? मच्छरदानी होती है। नहीं, मच्छरदानी होती है, इस्त्री नहीं। एनीवे टू वापस आपकी बात पे, ऑफ कोर्स एक्टर्स मेक अ डिफरेंस। पड़ता है यार, पता नहीं आप लोग इतना क्यों सरप्राइज होते हैं। ओ जस्ट बिकॉज इट्स बिलाल है। हालांकि मैं तो पसंद भी नहीं कर रहा ड्रामे को, मैंने तो क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स बिकॉज बिलाल एंड हानिया व्हिच इज व्हाई दे नो। हाँ या इट इज बिकॉज ऑफ मेरा ख्याल है कि दानिश और कोई और साथ होता तब भी हम ऐसे ही मैं कहती कि हाँ इट्स एंजॉयबल। So it's about how effective the actors are, not how that we're biased towards. और हाँ, जो आमना ने बात की उसको बताए, तो अगर एक एक्टर की वजह से हम ये कहते हैं कि हाँ हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं, तो ये देखें कि क्या वजह है। इसलिए नहीं कि कोई एक्टर का हमसे बड़ा कोई गहरा ताल्लुक है, या जैसे पता नहीं लोगों को लगता है कि यार उस एक्टर का इंटरव्यू करना होगा आपने इसलिए आप तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं होता। वो एक्टर को आप वो लैंड करते हैं ये चीज क्या यार, पिछला ड्रामा क्या था, हानिया का पिछला ड्रामा कभी मैं कभी तुम था। It was a good drama. It was a good character. job, उससे पहले बिलाल पे आ जाए, बिलाल का पिछला ड्रामा क्या था, इश्क मुर्शिद था। उससे पहले जो बिलाल ने ड्रामे किए, तो आप उनको वो क्रेडिबिलिटी लैंड करते हैं। जब एक एक्टर क्रेडिबिलिटी अर्न करता है तो उसके बाद अगले ड्रामे में आप उसको वो कंसिडर करते हैं यार।
ये क्या बात हुई यार? या सीरियसली बातें लोगों को करनी है बस। क्या है यार? क्या है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आपने जब आप किसी एक्टर को का एक ड्रामा देखते हैं जिसमें उस एक्टर का किरदार आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है यार कि इसने पिछले ड्रामे के बनिस्बत इस ड्रामे में थोड़ा सा मुख्तलिफ किरदार किया है, तो क्या आप नहीं उसको वो क्रेडिबिलिटी लैंड करते अगले ड्रामे के लिए? अपना ओपिनियन शेयर करें, हम सब एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताएं। But mixed opinions ही लोगों की, lot of people agreed with हाँ, you. lot of people agreed with you. I do feel मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही बिलाल और हानिया के फैंस थे, बट ज्यादातर जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैंस होते हैं वो अपने एक्टर्स के हर चीज को पसंद करते हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट, वो भी सही है। आप अपने फेवरेट एक्टर को जब देखते हैं तो थोड़ा सा आपका ट्रिकल डाउन कर जाता है बायस, which is fine. हर तरह के लोग हैं। बड़े लोगों ने कहा वो आपसे एग्री करते हैं, और सीरियसली कहा उन्होंने, तो यार ठीक है, वी अंडरस्टैंड दिस। हर ड्रामे को जरूरत नहीं है कि आप इतनी वो गॉगल्स लगा के देखें माइक्रोस्कोपिक, तो ये है, हर तरह के लोग हैं। एक और पाकीज़ा के रिव्यू को आपने अप्रिशिएट किया यार, हम ऑन स्पॉट कर रहे हैं, ये तो अपने फीडबैक की तारीफों पे खुश हो रहे हैं हम, तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। एक और पाकीज़ा आप लोग गौर से देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम भी बहुत गौर से देख रहे हैं, और उसका अगला जो टीजर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी आया बीच में। क्या हुआ अगले एपिसोड का जो टीजर है? क्या उसमें मतलब वो जो दिखा रहे हैं जिस तरीके से, वो अब सर्वाइवल मोड में है दोनों, पाकीज़ा और फराज, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। और हमने क्या रिव्यू किया था कल? एक और पाकीज़ा और मेरी जिंदगी, तो और क्या हमने किया था? मोमा इसी वाली मेज। मैं आपको एक बात बताऊं बेटे, उस दिन जब आपने बात की ना, तो मैंने कहा यार ये हमने क्या बात करनी है कि वो शीशा टूट जाता है दिल में, और फिर आपने कहा कि वो उसको कहती है कि मैं छुड़वा दूंगी 2 दिन बाद। मैंने कहा यार ये कब हुआ है, ये सारा सीन क्या हुआ है? इसलिए मैंने तो पूरी एपिसोड देखी है दोनों। फिर आई वेंट बैक एंड आई चेक, मैंने आखिरी के 10 मिनट नहीं देखे हुए थे। शाबाश है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। But it's really weird, मुझे शायद मैंने पॉज किया कुछ करने के लिए, and then I didn't see, you acted really well, I must say. Although उस पे तो आप फंस गए थे। किस पे? उसने कहा कि मैं छुड़वा दूंगी, हाँ, लेकिन शीशे पे आपने कहा हाँ शीशा, but you didn't add much to the conversation. Because I was like, when did that happen? I think she's talking about the promo, and I was so certain that I had watched the episode. कभी-कभी होता है। I was like, how did I miss? ये क्या हुआ? Because I'm really enjoying Mama, और Mama मैंने देखा भी फौरन, जब फ्राइडे को मैंने देख लिया था। क्या बात है मामा की, दोनों एपिसोड्स। बिल्कुल। So now I realize yes, यार हसन, but I watched the last 10 minutes. Okay, good. बसंत हो रही है लाहौर में। यार मेरा बड़ा दिल है जाने का। आप जरूर जाएं, 18 साल के बाद बसंत हो रही है। मेरा बड़ा दिल है। काफी चीजें हो रही हैं, लेकिन यार एक लिस्ट 132 गानों की, यार वो क्लैरिफाई हो गया, वो उन्होंने कहा है थिएटर में, और उसमें है बैन, लोगों के घरों में कैसे बैन, लेकिन यार वो लिस्ट आपको और मुझे बैठ के पढ़नी चाहिए। मैंने पढ़ी है थोड़ी सी, मैंने भी पढ़ी, मैं शर्मा आ गया। मुझे भी शर्म आ गई, फिर मैं खुद ही शर्मा आ गया। मैंने कहा इस पे होना चाहिए, एक रील बननी चाहिए, यू एंड मी रीडिंग दैट आउट दैट लिस्ट। मैंने वो लिस्ट पढ़ी, और फिर यार मुझे लग रहा था कि वो जैसे कि वो ज्यादा उसकी लिस्ट नहीं थी गानों की, और मोहब्बत की तो कम, वो मुझे सब्जी और फलों की लिस्ट ज्यादा लग रही थी, और मंजियों की और डेयरी प्रोडक्ट्स की। आप ये सोचें, ये गाने आप ये सोचें, ये गाने रिलीज हुए थे और ये सिनेमा हॉल्स में चले थे, और लोगों ने इनको स्क्रीन पे देखा है, बड़ी स्क्रीन पे। भाई ये गाने थिएटर में चलते हैं। एग्जैक्टली, क्या बात कर रही हैं आप? एग्जैक्टली चले थे कि अभी भी थिएटर में ये गाने बजते हैं, लोग खुश होते हैं। आपने वीडियोस नहीं देखी इनके ऊपर? नहीं, मैं इसकी चीजें शादी है आप ना, मैं भी नहीं देखी, मतलब आ जाती है कभी कभी सामने आ जाती हैं। देखिए भला डांस होते हुए। मैं आपने तो खाली लिस्ट देखी ना, आपने डांस नहीं होते हुए देखा है इन गानों के ऊपर? कभी आप डांस देखें? मुझे याद है कि लाहौर में जब हम रहते थे तो एबट रोड पर जब गुजरते थे, वहाँ सारे सिनेमास, पंजाबी सिनेमास होते हैं स्टैंडर्ड ऑन, उनके ऊपर जो पोस्टर्स होते थे ना बड़े बड़े, वो बड़ी बड़ी औरतें और उनके बड़े बड़े कपड़े और उनकी ठीक है इतना यहाँ समझ गया। उनकी सब टांगों पे ना वो फिश नेट ड्रॉ होते थे, याद है आपको? मुझे कहीं से याद होगा, मैं उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ। so funny, अच्छे वक्त है यार। अच्छा anyway, मैंने गुड्डियां देखी, मुझे बड़ा खुशी हुई, मैंने कहा यार गुड्डियां देख के अरसा हो गया वाकई, 18 साल। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप कभी नोटिस कीजिएगा जब आप मुझे करीब से देखें, मेरा यहाँ पे एक कट है। ओके, ये डोर का कट है। होए जेलम में मैं साइकिल चला रहा था और वो डोर थी
तो डोर फिर गई मेरी यहाँ पे पूरा, तो ये कट लग गया। अब वो इमेजिन करें थोड़ी सी अगर नीचे होती, would have been quite like it would have been quite weird and possibly damaging, yeah, life threatening also. But I still have a scar here. इधर So sorry. मैं देखता हूँ कैमरे में कौन अब नहीं नजर आ रहा, वैसे स्कार छोड़ दें आप। दूर से नहीं नजर आएगा ना आपको, जब मैं शेव करता हूँ ना फिर आपको दिखेगा, अगली बार मैं आपको बताऊँ। ठीक है सर, इट्स ओके। जब स्कार नजर नहीं आ रहा उसकी तरफ गौर कराने है, रुके अरे अल्लाह, ये चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। लुक, कैन यू सी? यार चिराग ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाए। अल्लाह की कसम कुछ नहीं है यार, है यार स्कार, ये मैं आपको फोटो खींच के दूर तक कोई स्कार मैं नहीं है। आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, आप खींचिएगा फोटो जी। ये है यार स्कार, मैं अभी आपको भेज, ठीक हो गया, मैं प्रूव करूंगा आपको, हम ना ऐसी बात नहीं है। वापस चले अब अपने काम की तरफ। यही सेकंड फोटो तो भेज दूं, हम चलाएंगे फोटो यहाँ पे ताकि मेरा स्कार नजर आए। बहुत से लोग रीच्ड आउट टू जुनैद, थैंक यू वेरी मच जुनैद माय टेलर, जिसका लिंक हमने चलाया था। बहुत से लोगों ने उसको फॉलो भी किया और उसको इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया। हाँ। अभी जुनैद गया नहीं, उसको कुछ खांसी जुकाम हुआ है, वो कह रहा है मैं ठीक हो जाऊं फिर अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह। यार आपने ऐसे ही जुनैद को इतना नजर लगा दिए। नहीं, यहाँ जो जा सकता था अभी भी, बट ही सेड कि आई एम गोइंग टू इंशाल्लाह लीव नेक्स्ट वीक। ठीक है, गुड लक टू जुनैद। ख्वातीन हज़रात, मेरे ख्याल में काफी बातें हो गई इंट्रो पे। लिस्ट नहीं पढ़ेंगे आप गानों की? एक नया पुल खुला है, नया पुल खुला, वो जो था वो खुल गया ना, जो कुरंगी वाला पुल नहीं बना था, सरात तो नहीं है ना? है सरात तो नहीं है। पुल खुल गया। उधर से आपको याद है हम यूं कट लेके आते थे इधर आपके घर की तरफ, शॉर्टकट, वो कट बंद हो गया। तो ये ना हो कि आप आगे जाना पड़ता है आपको, पुल चढ़ना पड़ेगा आपको, पुल चढ़ के उतरेंगी आगे से, पुल पूरा कट के फिर पुल के चढ़ के आएंगे। तो जिस किसी ने पुल बनाया उससे मैं पूछना चाहूंगा कि चाचू वो जो पेट्रोल हमारा खर्च होगा और जो हमारे एक्स्ट्रा 10 मिनट लगेंगे जाने में और आने में, नीचे से क्या कोई यूटर्न नहीं है? क्यों नहीं आप कर सकते थे कि थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर देते, यूं करके यूं घुमा देते, छोटा सा एक टर्न दे देते, वहां से क्या जाता आपका। नो सिविक सेंस। वो मीम देखी है आपने सिविक सेंस वाली? एक लड़की है वो वीडियो बना रही है, यूं फोन रख के, पीछे से बंदा गुजरा पब्लिक, कहती कोई सिविक सेंस नहीं यहाँ पे लोग। काफी फिर वो ट्रोल हुई। एनीवे, कहीं जाइएगा मत। इंट्रो के शुरू में हमने आपको बता दिया आज हम क्या ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं, तो अब रिपीट करने की कोई खास वजह बनती नहीं है। आमना और मैं आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। शरपसंद, बताएं क्या कहेंगे आप शरपसंद के बारे में? नहीं, शरपसंद देखें, बात ये है कि शरपसंद हम बहुत एंजॉय हमने किया। अब इस स्टेज पे आके अभी भी ऐसा नहीं कि मैंने हाथ धो के मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू वॉच इट एनी मोर, लेकिन हकीकत ये है कि जितने ट्रैक्स चल रहे हैं वो ना इवॉल्व हो रहे हैं ना रिजॉल्व हो रहे हैं, वो फंस गए हैं। और उनके फंसने के साथ साथ व्यूइंग, हमारी जो एक्सपीरियंस है वो भी फंस गया है। क्या बात कर रही हैं आपने? फिदा पे इतनी बड़ी तोहमत लगाई, वो ग्रीन फ्लैग बन के सामने आ गया। यार वो ऐसे क्यूट आदमी है। कैसे? आपके घर में स्टोर होगा, है आपके घर में ऐसा स्टूल भी होगा, है। अगर आप इस स्टूल पे चढ़ के गिरें, हाँ, क्या वाकई में आपको इतनी चोटें आएंगी जितनी फिदा को आएंगी? यार आपको डोर से 20-30 साल से स्कार, यार मैं तो डोर है आमना, डोर यार, वो शीशे वाली डोर थी भाई। मजाक कर रही हूँ, है ना, फिदा है ऐसा छोटा सा बेचारा, बहुत ज्यादा उसको चोटें आ गई यार। मासूम आदमी है, मोम की गुड़िया है। उसका पैर नहीं, उस ना सिर्फ उसकी टांग फ्रैक्चर हुई है, उसका एंकल भी फ्रैक्चर हो गया है। एक्चुअली इनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है और गिरते वक्त इनके एंकल भी ट्विस्ट हो गई थी। उसका एंकल फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पे उसको टांगे आ गए, इसको कंकशन हुआ, हेड कंकशन हुआ। और डॉक्टर अंकल ने बोला था बैठ भी नहीं सकेगा, वो तो घर पहुंच के खुद ही बैठ गया। मैं हैरान रह गया, डॉक्टर अंकल ने बोला ये नहीं बैठ सकेगा। पता नहीं अंकल ये नहीं कह सका कि बचेगा शायद। लेकिन फिदा हूं मैं सनम पे, हाँ। सनम पे मैं फिदा जाऊं। हाँ। सनम कहती है हमने तो लाहौर जाना था। डॉक्टर साहब कहते हैं लुक एट हिम, आई एम सॉरी बट ही इज इन नो कंडीशन, आप देखें ही कांट ट्रैवल। He literally had to say, look at him. उसकी कोई हालत है लाहौर ले जाने वाली यार, वो बेचारा बैठ नहीं सकता। बट सनम भी शी जस्टिफाइड यार, कोई कैसे सोच सकता है कि स्टूल से गिर के बंदे की ये हालत हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि उसका टांग का फ्रैक्चर हो गया है, उसके एंकल को फ्रैक्चर हो गया है, उसकी यहाँ पे टांके लग गए हैं, वो बेहोश है। वो कह रही है अच्छा बट वी वर गोइंग टू लाहौर। यार लुक एट हिम, लुक एट हिम।
बट घर पहुंचने तक वो बैठ जाता है फिर तो। लेकिन डॉक्टर बड़े अच्छे थे, ये अस्पताल बड़ा अच्छा है। कैसे? उन्होंने कहा हमने MRI कर लिए, हाँ हमने चेक कर लिया, हाँ। शुक्र है डिस्क का कोई इशू नहीं है। ये उन्होंने खुद ही MRI भी किया भाई। हाँ। लेकिन एक सवाल मुझे उस वक्त, मैं रोस्टिंग टेरिटरी में चला गया एकदम, लेकिन दे वर्न्ड इट। हाँ। मैं परेशान हो गया। बताएं यार अगर आप वो सीन देखें हाँ। जब फिदा बेचारा एक टांग पे प्लस्तर है, हाँ। दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा, टांग भी फ्रैक्चर हो गई है, एंकल भी फ्रैक्चर हो गया है, हेड कंकशन हो गया, यहाँ पे टांके लगे हुए हैं। हाँ। वो बेचारा अकेला पड़ा हुआ है बिस्तर पे। हाँ। सनम और जो दूसरा बॉय है हाँ। वो बाहर खड़े हुए क्या कर रहे थे? ये उसको सी ऑफ कर रही थी, इसको बॉय को, जब अंदर आए अस्पताल में शुरू में। अच्छा शुरू में, ओके। अस्पताल में जब डॉक्टर साहब चल के अंदर जाते हैं, डॉक्टर साहब अंदर जाके कहते हैं इसके घर वाले गए, वो नर्स के बाहर खड़े। इनके साथ कौन? बुलाओ जी। अच्छा, साथ वाला जो था बेड, उसके जो फैमिली वाले थे वो वहीं पे खड़े हुए थे। हाँ। ये बाहर खड़े हुए क्या कर रहे थे? सोच रहे थे ना कि कितनी गहराई से उनको गहरा बड़ा यार अजीब सिचुएशन थी। हाँ। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार वो पेशेंट को आपकी जरूरत है, सनम तुम जाओ उसका हाथ पकड़ो, तुम बाहर उसके साथ, वो बॉय का क्या नाम है दूसरे का, प्राडो वाले का? अदनान नहीं है, अदनान नहीं यार आपसे तो शराफत भाई अच्छे हैं, उनको नाम तो याद उनको नाम ऐसे वैसे याद रहते हैं, ऐसे वैसे याद रहते हैं। एनीवे तो वो उसके साथ खड़ी हुई बाहर गप्पे लगा रही है। उसको कंसर्न ही नहीं है फिदा का बेचारे का, उसका एंकल भी फ्रैक्चर हो गया, उसकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई, और उसको यार चोटें उसको बहुत ज्यादा आई हैं। दरअसल फिदा को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। क्या वजह आपकी? मोम की गुड़िया है फिदा। आपको लगता है? मुझे लगता है फिदा में कैल्शियम की कमी है। कि अगर आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो ना कि आपको हड्डियां ऐसे आपकी टूट जाएं, इसका मतलब है कि कैल्शियम की कमी है, और ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखा। ग़िज़ा का ख्याल उसकी अम्मी ने नहीं रखा, उसकी अम्मी ने भी नहीं, और बीवी ने भी नहीं रखा। यार ज्यादती कर दी उसकी। हाँ। दोनों ने उसको कैल्शियम नहीं, दूध पिलाना चाहिए था उसको दूध नहीं पिला रहे उसको। दूध उसको विटामिन्स वगैरह उसको दे, दूध दलिया भी खिलाएं। दूध दलिया खिलाएं। उसने जैसे कहा सूप और समथिंग मैं पीऊंगा, लेकिन अभी बैठो थोड़ी देर मेरे पास। लेकिन यार वो अच्छा आदमी है। उसने कहा तुम जाओ लाहौर, तुम्हें लाहौर जाने की इतनी आई हुई ना चुल, डॉक्टर से भी तुम कह रही थी मैं मरा हुआ पड़ा हुआ हूँ बिस्तर के ऊपर, तुम्हें मेरा कंसर्न नहीं, तुम्हें लाहौर जाना तो जा, तू लाहौर जा, जाके ऐसे नहीं उसने कहा यार कि तू जा मर, ऐसे नहीं उसने 50 बार गिनवाया, फिर हाँ। नेकी करके गिनवा तो फिर फायदा क्या? ये फिदा की बात ही है ना, दरअसल फिदा नेकी कर दरिया में डाल। वो कह रही है अच्छा यार मैं नहीं जा रही, तुम मुझे कह रहे हो, कहता ठीक है तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें जाओ, बट दैट डजंट मीन आई कांट बी सैड। आई कांट बी सैड भी हो रहा हूँ, मर भी रहा हूँ, वैसे मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं कई और मेरे सर पे भी चोट है, दिखाई भी नहीं दे रहा। यार बार बार एक मेल नर्स की बात हो रही थी, आपको नजर आया? नहीं आया नहीं। वो उन्होंने कहा हम हायर करेंगे, हम हायर करेंगे। सनम ने कहा मैं हायर करूंगी। तो अब होगा क्या इनके ट्रैक में? मेल नर्स आ जाएगी। अब मैं नहीं जा रहा भाई, आगे की क्या हुआ? आएगी, आएगा, क्या बात की है? मेल नर्स आएगा। ओके। अब वो ट्रैक फिदा के साथ मेरा नहीं ख्याल होगा कोई मेल नर्स का, क्योंकि नर्स मेल होगा। लेकिन हो भी सकता है, आई डोंट नो। नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्या बात कर रहे हैं यार मेल नर्स का क्यों? लगता है आपने 132 गाने ज्यादा ही अच्छी गौर से नहीं मैं उसमें इस तरह की बात हुई नहीं। फिदा जो है वो क्योंकि कान का कच्चा है, शराफत आके फिर उसके कान भरेगा और फिर वो कहेगा कि हाँ हाँ ये मुझे छोड़ के चली गई, और मेल नर्स जो है वो कमिट करके पहुंचेगा नहीं। क्या मतलब? नर्स जो है वो कमिट करके पहुंचेगा नहीं, तो होगा ये अकेला ही, क्योंकि ये उसी एजेंसी से नर्स आएगा जिससे वो शाजमीन ने नर्स मंगाई। शाजमीन की नर्स तो बहुत अच्छी थी, वो एंड तक साथ गई उसके। कहाँ अच्छी थी वो सोई पड़ी रही, आंटी सामने वाले घर में चली गई, वो सोई पड़ी रही, आंटी को और प्रॉब्लम हो गई, वो सोई पड़ी रही, आंटी को कोई और मसला हो गया। फिदा बहुत नेक आदमी है, लेकिन कान का कच्चा है, उसने शक तो करना है। शराफत भाई ने उसको 1 सेकंड में यूं कर दिया कि हाँ ठीक है यार मेरे से गलती होगी, लेकिन तुम्हारी बीवी ने जो मुझे बेइज्जत किया उसका क्या? उसने कहा मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आप ठीक कह रहे हैं। शरीफ आदमी। अभी भी वो आके जब पराठे लेके आएंगे मूली के फिदा के लिए, मूली के अब मैंने तो नहीं मिली, अब तो मैंने पूरी 2 किस्तें देखी, मूली के पराठे कहाँ से आ गए? नहीं अगली किसके प्रोमो में जब मूली के पराठे लेके आएंगे और ये कहेंगे कि यार तुम्हारी ये हालत है, इस हालत में बीवी कौन छोड़ के जाती है? क्या मैंने अगले एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा? यार ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं यार, ये क्यों हो रहा है? शरपसंद का तो मुझे पसंद है, मैंने प्रोमो क्यों नहीं देखा शरपसंद का? या मैं बेदहानी में देखा मैंने, क्या वजह हुई? तो मूली के पराठों पे फिदा ने जो है ना वो फिसल जाना है और बाकी कहना है कि हाँ मेल नर्स जो है वो आया नहीं, और क्योंकि उसने दोस्त ने जिसका नाम है मुझे नहीं याद, गो के मेरे पास डायरी है लेकिन मैंने शरपसंद का रिव्यू नहीं लिखा हुआ। हाँ। तो गो के मेरे पास डायरी है, उसने कहा भी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, फिर उसने कहा लड़की नहीं है, तुम लोग लड़की ढूंढो,
तो ये कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन बनेगी अब। क्यों बनेगी? नॉट लाइक फिदा दुल्हन बन के आ जाएगी, फिदा नॉट लाइक सनम उसकी दुल्हन बन के आ जाएगी। नहीं, कोई ना कोई वो लाइन शाइन मारेगा मेरे ख्याल है सनम पे। तो सनम कहेगी बट व्हाट है यार मैंने जो प्रोमो देखा उसमें तो ये नहीं था मूली वाला। आप कौन सा प्रोमो देखती नहीं भाई? यार, मूली के पराठे मैंने खुद ही ऐड किए हैं। देखा ना यार, आप मुझे बहुत कंफ्यूज करती हैं यार। लेकिन आता तो है ना शरपसंद, फरासत आता तो है ना उसको मिलने खाना लेके। यार वो ईमान के बारे में क्या ख्याल है आपका? ईमान, यार ईमान जो थी ना, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ेगी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख के। मेरा ख्याल था कि उसको कोई ल्योर करेगी। गेम करिए गेम। नहीं, आई रियली, वाकई हसन, वाकई आपको नहीं पता? वाकई गेम कर रही है, असल में नहीं गिड़गिड़ा रही जी, असल में डेस्परेट नहीं है जी। Oh, I know that. The thing is that her game would be to lure him and to sort of. तो लियोर ऐसे ही करेगी ना, और क्या करे उसको? प्लीज प्लीज जवाब दो। हाँ, पीछे पड़ के कर करके एक बार जब उसको अपनी तरफ माइल कर लेगी, फिर उसको मन माइल को वो करेगी डिस्ट्रक्ट। है वो बाप की अपनी भाई ऐसी वैसी कॉपी है कोई। वो सीन पे अच्छे से माँ नाराज हो जाती, कहती है यार तुम लोगों ने खुद ही पका लिया सारा कुछ, मुझे तो डिसाइड करने डिसीजन में इन्वॉल्व ही नहीं किया। ये कौन कहता है? माँ उसकी ईमान की। कुछ सीन आप भी मिस करती हैं वैसे, मैंने देखा आपके नहीं नहीं, उसने बाप को माँ दोनों को कहा, उसने कहा कुछ बाप बेटी की बातें होती हैं, मुझे याद है ये सीन। और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? वो जो है लड़का वली जो है यार, वली के जो तेवर है ना, जो अच्छा जी वली, जब कोई लड़का किसी सुनसान जगह पे लड़की को बुलाता है अकेला, तब मुझे उसकी नियत पे तो शक होता है। सुनसान नहीं होगा, पब्लिक प्लेस में मिलेंगे यार, कहीं भी किसी अच्छी सी जगह पर बाहर। यार कुछ ऐड भी तो करने देना साइड वाली को शशके। यार आप खुद ही से ड्रामे बना लेती हैं, फिर ऐसे ना करें ना। मूली के पराठे तो ऐड करने देना। जब कहता नहीं वी हैव टू मीट, तो क्या मैं वली ऐसी लड़की नहीं हूँ क्या तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है? वली अपनी जान से ज्यादा आप पे भरोसा है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि ठीक है जाओ फिर भाड़ में। अच्छा, इस बार मुझे भी शक पड़ा कि वली इज अप टू समथिंग। हाँ, इस बार मुझे शक पड़ा। हाँ, बट दैट वोंट बी अ नाइस थिंग बिकॉज ईमान इज अ गुड गर्ल। ईमान नहीं, सॉरी, मिनाइल इज अ गुड गर्ल। मैं आई विल बी डिसअपॉइंटेड अगर वली ने मिनाइल, अगर वो ईमान के साथ करता तो हफ्सा नॉट अ गुड गर्ल है। वली हफ्सा वाज नॉट अ गुड गर्ल। तो हफ्सा के साथ मिनाइल ने थोड़ी कुछ किया होता है, फिर ऐसे तो होता है। नहीं यार, ये मैं गलत है। और देखें अभी भी वो कितनी अच्छी लड़की, उसने कहा मैं नहीं आपसे मिल सकती जब तक हमारा कोई सीन ना हो, तो मतलब जब तक हमारी कोई बात। अगर यही हरकत हमाद ईमान के साथ कर रहे तो मैं कहूँगी ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ टोटल। या वली ईमान के साथ करे, आई विल बी फाइन। नहीं, वली ईमान के साथ क्यों करेगा? अगर करता, लेकिन और माँ को वो कॉन्फिडेंस में ले क्यों नहीं लेता? माँ मना कर देगी कि तो मतलब नहीं, माँ लेट ऑन कर देगी, किसी को बात कर सकती है। वो सस्पेंस ऐसा ही होता है ना कि माँ को बिना बताए। लेकिन यार ये ड्रामा डीप है, ये ड्रामा डीप है। आप देखें कितना गहरा सीन था कि जब शाज़मीन दफ्तर से आती है, वो क्या खूबसूरत शॉट होता है कि आप दीवार की इस तरफ और दीवार की इस तरफ देख रहे होते हैं। कहाँ आपको नजर आती है आवाज़ खाला की, तारिक की। फिर वो बैठती है अपने जूते उतार के ज़मीन पे, और फिर वो याद करती है कि तारिक की बातें, और तारिक ने कहा मुझे माफ़ कर दो। फिर वो उसको एहसास होता है कि मेरी कमारी ज़िंदगी में किस कदर सन्नाटा है, मेरे इर्द गिर्द नौकरी है, तरक्की है, काम है, पैसा है, जूते हैं, स्वेटर्स हैं, गरारे हैं, प्यार नहीं, लेकिन मेरे को खाली खोखली जिंदगी, मर्द नहीं, सहारा मेरा क्योंकि जीवन जो है वो एक कोरा कागज है, और कोरा ही रह जाएगा। गो कि मैं एक हसीना हूँ, लेकिन मुझे अच्छा ये बात बताएं आप, जैसे तारिक ने अपोलोजाइज किया, आप शाज़मीन की जगह होती हैं, माफ कर देते? नहीं, उसके इसी एपिसोड क्यों रिडेम्पशन क्यों नहीं है तारिक? नहीं, रिडेम्पशन जरूर, यही कोई हीरो होता दूसरा, आप लोगों ने वही इसी एपिसोड में शाज़मीन ने बड़ी अच्छी बात की कि जो तुम्हारी फितरत है ना शक करने वाली, ये नहीं बदलेगी, और ये आपकी फितरत में शामिल है, और फितरत कभी नहीं बदलती। इसी एपिसोड में उसने कहा ना, जब उसने वो बात की, मैं कहा वेल डन शाज़मीन, तो बात बिल्कुल सही है कि जो मर्द एक दफ़ा शक कर रहा है और एक दफ़ा इतना उसने रेड फ्लैग लगाया है, उसने छोटी बात नहीं की थी, उसने पूरे मोहल्ले में उसको बेइज्जत किया था। मोहल्ले ने किया था, तो इसने बस मोहल्ले में खड़े होके उसने उसको किया था, निकाह के दिन उसने तोड़ा, इतनी उसकी बेइज्जती की खड़े होके। उसने कहा जो तुम्हारी फितरत में शक करना है वो तुम कभी नहीं बदलोगे। तो आप कह रही हैं कि ये ऐसी बात है कि जिसकी रिडेम्पशन नहीं हो सकती? आप केस इन पॉइंट आप फिदा को देख लेंगे, अभी वो कान का कच्चा है, वो शकी है, वो करेगा शक दोबारा उस पर।
करे। तो रिडेम्पशन जो है वो जरूर हो, अगर कोई ऐसी चीज हो कि रिडीमेबल हो। मुझे लग नहीं रहा कि तारिक जो है वो रिडीमेबल है उसने, क्योंकि ये बात इतना की उसने है 10 बार तो माफी मांग चुका है, उसने कहा गलती हो गई, उसने बहुत अपना दिल से माफी मांगी। तो अगर वो देखें ये कंसेंट अगर उसकी है मर्जी, अगर वो समझती है कि हाँ वाकई वो अपोलोजेटिक है, बदल गया है, दोबारा नहीं करेगा तो कर ले उससे, उसका दिल चाह रहा है। ठीक है, और कुछ आप कहना चाहते हैं शरपसंद के बारे कोई में? ऐसा ट्रैक है जो मिस हो गया आपसे? नहीं, और मोरलेस हमने कवर कर लिया है सब कुछ। काफी मुझे वो अजीब सी लगी फिदा का गिरना और वो सब कुछ। आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम शरपसंद। दूसरा मैं वही कहना चाहूंगा कि किरदारों का इम्पैक्ट, पिछली बार भी मैंने ये बात की थी कि हमारे ड्रामों का जो फॉर्मेट है उस हिसाब से 25-30 किस्में बहुत होती हैं। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि ना कोई भी ट्रैक इवॉल्व हो रहा है और ना ही कोई रिजॉल्व हो रहा है। तो बड़ी अच्छी बात अब स्ट्रेच हो रहा है। क्या अच्छी जबरदस्त बात की हमने बहुत अच्छी बात की। हमने कहा ना कोई ट्रैक इवॉल्व हो रहा है, ना कोई ट्रैक रिजॉल्व हो रहा है। अगर आपको आमना की आवाज ना आई तो मैं अपनी आवाज में आपको बता दूं, अच्छी बात की हमने। तो वो स्ट्रेच हो रही है, हर चीज स्ट्रेच हो रही है। अब फिदा का गिरना, हमाद और ईमान की बातें अब खिंच रही हैं, वली और मनाहिल की बातें खिंच रही हैं, शाज़मीन करेगी नहीं करेगी खिंच रही है पूरी कहानियां। देखिए, द लास्ट बैंग वाज हफ्सा's डेथ। That should have been a turning point. That should have been a climax तो actually. बैंग बड़ा जरूरी है, स्पेशली आखिरी के जो 10-12 किस्तें होती हैं। मुझे नहीं पता कितना किस्तें हैं, बट अपेरेंटली ये लिखा क्यों नहीं पता आपको? मैंने नहीं लिखा यार, ना मैंने डायरेक्ट किया, ना मैंने प्रोड्यूस किया। तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, आप वहाँ काम करते हैं। कहाँ पे? ARY में आप सेट पे भी जा चुके हैं, आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं लेते। नहीं, मुझे ये तो पता है कि ये लंबा लिखा हुआ है, लाइक ये तो लिखी हुई कोई 35-36 किस्तें तो गलत लिखी हुई हैं। अगर लिखी हुई जरूर होंगी, मुझे भी यही कहा गया है कि ये खिंच नहीं रहा कि लिखा हुआ इतना लंबा गया है। तो अगर लिखा हुआ सारी बात तो इनको पता होती है, मेरे पे डाल देती हैं। 38 ले, आई थिंक 38 एपिसोड। अगर लिखा हुआ भी है तो गलत लिखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरीली लंबा हो रहा है। हाँ, लिखे होने का मतलब ये है कि यार वो फिर एंगेजिंग भी तो लिखा हुआ हो ना, उसमें चीजें ऐसी लिखी हुई होंगे वो फिर आपको बोलेगे यार वाह कमाल हो गया यार। अब आप देखें ना, अब आप राह गुजर पे आ जाएं। चार किस्तों में उन्होंने आपको एक किरदार ऐसा दिया जो कि शरपसंद में बिलोंग होता था। एमन का, एमल नहीं, क्या नाम है बहन का? एमल ही है, लिखा होगा ना, आयमा लिखा हुआ है। आयमा का जो किरदार है वो 2 किस्तों में आपको उसकी 4 किस्तों में उसकी तौर तक उन्होंने पहुंचाना। यार मैं आयमा के बारे में आपसे एक सवाल बताएं यार। आपको याद होगा पिछले हफ्ते आयमा ने अपना पाउच जो था, पाउच सा था, पर्स की बेइज्जती ना करें, इतना सा पाउच ही होता है वो। नहीं, पाउच नरम होता है कपड़े का, ये पर्स था। अच्छा चलो, पर्स था, क्लच था उसका, क्लच था, वो गाड़ी में भूल गई ऑडी में, ठीक हो गया। अब जो ड्राइवर था अपना, इसका मोहिब के किरदार का क्या नाम है? वकार के ड्राइवर ने वो क्लच निकाल के दिया वकार को, भाई चाचू ये आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई होगी। उसने फोन किया, उसने कहा यार ठीक है मैं आ जाती हूँ आपकी तरफ। उसने कहा नहीं हम मिल लेते हैं कहीं। यार उसने, आयमा जी ने लिटरली उसको फुटपाथ पे बुलाया मिलने। मैंने आपसे ये सवाल पूछना था यार, आपने इतनी जल्दी आप उस पे पहुंच गए। क्योंकि मैं यकीन करें मैं हक्का बक्का रह गया वो सीन देखते हुए। ना उसने कहा कि किसी कैफे में मिल लेते हैं, ना उसने कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, ना उसने कहा हम किसी पार्क में मिल लेते हैं, ना उसने कहा हम किसी चौक में मिल लेते हैं, ना उसने कहा किसी हम सुपर स्टोर पे मिल लेते हैं, ना उसने कहा हम किसी होटल में मिल लेते हैं, ना उसने कहा हम एयरपोर्ट पे मिल लेते हैं, ना उसने कहा हम ट्रेन स्टेशन पे मिल लेते हैं। स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी होंगी, ये आपकी बेवकूफी है। उसने कहा होगा प्यारे वकार, जब तुम बागे जिना क्रॉस करोगे सीबी वाली सड़क पे तो वहां तुम्हें 4 तसले नजर आएंगे मिट्टी के, जिसमें चिड़ियों के लिए पानी और बाजरा डाला होगा। वहां पे मैं खड़ी होंगी, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगी। बीच में जो वो बेल्ट होती है ना, वहां पे सीव्यू की सड़क में बागे जिना के बाद। क्यों यार, क्यों? इतना बड़ा कराची है, इतना बड़ा कराची है, आपको पता है कितना बड़ा कराची है?
और फिर वो बड़ा मिल के है, गई आए मैं आपको चाय पिलाने लेके चले। अबे तो उसको कैफे में क्यों नहीं मिली किसी रेस्टोरेंट में? आप मुझे बताएं व्हाट इज द डिकोरम? आप किसी की चीज अगर कुछ भूल जाए तो या वो बंदा आपके घर पे आपको ड्रॉप करके जाए या आप उसके घर से पिक कर लें, या अगर आपने बाहर के मिलना किसी रेस्टोरेंट में मिल लें, किसी कैफे पे मिल लें। ये क्या तरीका है यार फुटपाथ पे मिली है वो? ये क्या है यार, ये क्या है? मुझे इसका मुझे जवाब चाहिए इसका। मैं तो इसका जवाब आपसे पूछने लगी थी। इसका जवाब तो मैं आपके पास खोजने आ रही थी। मैंने कहा मुझे क्या मतलब उस दिन शटर डाउन हड़ताल थी, सारे कैफेज बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे सारे, क्या वजह बनी? फिर भी यार हमारे शहर में इतने लैंडमार्क्स हैं जहाँ पे कहीं भी वो मिल सकती है। यार वो कहती है आप इधर आ जाएं फ्रेयर हॉल पे मुझे मिल लें। फ्रेयर हॉल पे मिल लें। मैं कहता चलो ठीक है फ्रेयर हॉल, आप कायद आज़म के मज़ार पे आ जाएं। कायद आज़म के मज़ार पे आप आ जाए, मैं वहां आप यार 3 तलवार पे आ जाएं। 3 तलवार पे आ यार जाएं। 3 तलवार पे कौन नहीं पहुंच सकता? आप 2 तलवार पे ये रैंडम फुटपाथ पे कौन बुलाता है? दूर है। अच्छा 2 तलवार पे आ जाएं। उसने उसकी लोकेशन कैसे शेयर की होगी उस जगह की? पहुंच के भेजी होगी, भेजी होगी ना, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। हाँ। जैसे वो थी वो जो वो होती है कारसाज की डायन जो थी जिसके बारे में हमने सुना है, रात को कारसाज की कैरेक्टर की बात हो रही है यार, दिल पे ना लेना। रोड पे खड़ी हुई है सी व्यू पे, फुटपाथ पे। ये बहुत गैर महज़ब बात है, लेकिन लड़के को इसी बात पे प्यार हो गया। नहीं हुआ इस बात पे प्यार। किस बात पे हुआ? किस बात इस बात पे तो लड़के ने उसको शक की नजर से देखा। किस शक की? फुटपाथिया मेंटालिटी की? जब उसने 2 दफा कहा आयमा ने कि आप चले ना चाय पी लें, चले ना चाय पी लें, तो उसने कहा मैं अभी जरा बिजी हूँ, दोबारा कर लेंगे। उस वक्त तक मैंने कहा अच्छा ये समझ रहा है कि ये ज्यादा ही चपक रही है मुझे, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन शायर कह गया यार, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। नहीं वो फिर अगले दिन बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में। नहीं, ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। वो तो हाँ ना, तो जो अगले दिन उसका दिल आया है। किस बात पे? जब उसने जब मेन्यू आगे किया, अगले दिन वो मिले कैसे, मुलाकात कैसे? वो तो उसने कहा ना कि उसने कहा अभी नहीं, दोबारा प्रोग्राम बना लेंगे, मैं अभी जरा बिजी हूँ। लेकिन वो फिर टेक्स्ट करते हुए खुश भी हो रहा था बीच में। हाँ वो कंफ्यूज था ना थोड़ा सा। अभी तक वो उसको परख रहा था कि ये अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है। फिर जब अगले दिन वो आया उसने कहा एक और मेन्यू ला दें, और मेन्यू जब वो यूं करने लगा और हाथ से हाथ मिला, ताल से ताल मिला, ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। ये लड़की के दिल में So basically although उसका एक्सप्रेशन तब भी यही था, व्हाट द हेल मैन, ये बहुत ज्यादा टची फीली हो रही है। मैंने नोट किया उसका एक्सप्रेशन। So basically it's the power of touch। और क्योंकि वकार भाई को टचिंग नहीं हो रही थी किसी भी तरह से, वो तो पार्टी से ही वापस आ गए थे। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी बहुत अच्छी है, मैं ये उससे वापस आ गए। तो क्योंकि उन्होंने टच एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो पहला जो भी उन्होंने टच एक्सपीरियंस किया उन्होंने कहा शी इज द वन। लेकिन वकार भाई ने एक अच्छी हरकत की। क्या? उन्होंने इतना महंगा ब्रेसलेट लिया और वो उसमें रख दिया। किसमें? कोट की जेब में। लड़की को दिया ही नहीं, उसको फूलों पर टरका दिया। इसलिए कि वो उसको परख रहे थे ना। क्यों परख रहे थे भाई? तो देख रहे थे कि क्या वो मेरे पैसे और स्टेटस के पीछे है। क्यों? फिर गंदी गंदी स्माइलें भी वो दे रहे थे कि देखो वो लड़की जब कह रही थी कि खाली फूल लेके आयो। तो जब वो देख रहे हैं कि यार वो अच्छा यार ये मौका था राइटर के पास भी सर और डायरेक्टर के पास भी, क्या कि यहाँ आपको वो ट्विस्ट देता। क्या ट्विस्ट देते? कि वकार भाई ने फूलों में वो ब्रेसलेट डाला होता। मैं यही सोचा कि वो घर जाके जब निकालेगी एक करके फूल, तो एक करके एक हीरे की और रूबीज की ब्रेसलेट। हाँ, वकार भाई पूछते हैं फिर कैसा लगा मेरा तोहफा? ऐसा करके फेंक दिया तो तोहफा भी गया। हाँ। और अगले दिन पूछते कि तुमने फूल पसंद आए? वो कहती बहुत अच्छे थे। और मेरा गिफ्ट? अच्छा और क्या इडियट फूल थे, मुरझा गए, फेंक दिए। व्हाट? तुमने देखा नहीं फूल थे, उनकी महक ने मेरे कमरे को महका दिया, उसके बाद वो सड़ गए, फिर वो मैंने फेंक दिए। व्हाट? और फिर वो पता चलता कि जी वो तो फेंक गई है ब्रेसलेट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ले लिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पैसे खर्चे नहीं है। उन्होंने कहा मैंने ले लिया लेकिन मैं इसको टेस्ट करूंगा। अच्छा क्या मेरी आंखों ने धोखा दिया है, या ऐसा है कि कभी मर्सिडीज और कभी ऑडी होती है? हाँ। देखिए उनका 2 रूप है। जब उन्होंने पार्टी पे जाना होता है ऑडी पे जाते हैं, ठीक है। डेट पे जाना होता है ऑडी पे जाते हैं, ऑफिस से जब आते हैं तो वाइट मर्सिडीज पे जाते हैं। राइट। ये उन्होंने कहा मेरी बहन की कंपनी है, उसकी गाड़ी है। झूठ बोला। बहन नहीं कहा, उन्होंने कहा दफ्तर की गाड़ी है। उन्होंने कहा दफ्तर की गाड़ी, कंपनी मेरी बहन की है। कंपनी मेरी बहन की है। अच्छा उसमें भी उसने शक्ल बनाई तो कहते हैं मैंने देख लिया, तुम्हें पसंद नहीं आई बात। हाँ। तुम्हें मायूसी हुई
तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ मैं तो। बहुत मासूम आदमी है यार। यार वकार भाई बहुत ही बेचारे तरसे हुए हैं यार। मैं आपको बताऊं एक बात, वैसे हाँ वकार जो है ना वो मेले में बिछड़ा हुआ फिदा का भाई है। मासूम मर्द मासूम है, दोनों किसी ने मासूम। कहा था कि मर्द बड़ी प्यारी चीज है, मगर मासूम चीज है मर्द। रोशनी नहीं कहा था कि मर्द बड़ी रोशनी प्यारी कहा चीज है। था। और देखिए कितनी गहरी बात करता है वकार अपनी बहन से, कहना एक लड़की है मुझे पसंद आई है और उसकी आने से मेरी जिंदगी में टचा रोशनी आ गई है। जैसे पहली दफा मेरी जिंदगी में रोशनी आई। कितनी गहरी बात की है उसने यार। आप ना इस बार आपने गौर से देखे ड्रामे। आई एम इम्प्रेस्ड यार। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में मेरे आने से मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई है। वाह वाह वाह। अच्छे हैं डिटेक्टिव लेवल वो भी ना। हाँ, जब उन्होंने हाँ। रोशनी को छोड़ा उन्होंने कहा यार ये तो आयमा का ही घर है। हाँ यार जरूर आयमा और रोशनी आपस में रिश्तेदार होंगे। हाँ। मैंने कहा यार ये सोच उन्हीं को आ सकती है और कोई इतना 1+1 2 नहीं कर सकता। नहीं मैं होता मैं ना समझ पाता कि यार मैं कहता यार ये क्या है, ये दोनों एक घर में रह रही है तो इनका क्या रिश्ता हो क्या सकता है रिश्ता आपस हो में। सकता है इनका? लेकिन उन्होंने सोचा इस बार, उन्होंने कहा यार ये जरूर आपस में रिश्तेदार है। रोशनी को नौकरी मिल गई। जब वो नौकरी पे गई है बॉस लेडी ने कहा वेलकम, तो कहती है थैंक यू मैम आपने मुझे नौकरी। उन्होंने कहा नहीं नौकरी तुम्हें मेरी वजह से मिली, तुम्हारी एक्सपर्टीज की वजह से मिली, वो तुम्हारी नॉलेज की वजह से आप मिली। बताएं ऐसी कौन सी यार उसकी स्ट्रेंथ भी फैमिली है, उसकी वीकनेस भी फैमिली है। इस बात पे भला कोई इसको नौकरी कैसे ना दे। आप मुझे बताएं ये कितनी बड़ी बात है। ये पहले दिन उन्होंने उसको परत लिया। परख यार परख कह रही हैं बार बार। देखें ये कितनी बड़ी बात है। हाँ। तो बॉस लेडी ने कहा यार इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि आपकी स्ट्रेंथ भी फैमिली, आपकी वीकनेस भी फैमिली है यार। द जॉब इज और योर्स। आप आपके काम को भी हमें भी अपनी फैमिली समझेंगी। द जॉब इज योर्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा वो फिर वो उधर काम शुरू करती है। फिर एक सीन मैंने देखा कि वो कप ऐसे करती है तो उसमें कॉफी या चाय खत्म हो चुकी थी, फिर साथ ही उसको जमाई आ जाती है। तो उसको याद आता है कि मैंने तो घर भी जाना था, मैं यार चाय पीने नहीं आई थी हाँ। ना कॉफी पीने आई वो थी। वाला सीन है जब उसकी सैंडल टूट जाती है हाँ। एकदम। हाँ जब वो तो फिर मैंने देखा कि यार वो सैंडल तो टूटी है, लेकिन आमना अगर आप चल रही हैं आपने सैंडल पहनी है, सैंडल ऊपर से टूट जाएगी, क्लिक करके हाँ। टूट जाएगी। पैर कैसे टेढ़ा हुआ उसका? पैर और हील भी नहीं थी ऐसी। नहीं पैर टेढ़ा हो गया। हील वाली जूती में अमूमन सुना गया कि अगर हील टूट जाए, सुना गया है कि अगर हील टूट जाए तो आप गिर जाते हैं यूं कर देगी ऐसे करके। तो क्योंकि मेरी टूटी हुई चप्पल, आपकी भी टूटी होगी कभी। चप्पल टूटती है तो ऊपर से यूं ये फ्लिप फ्लॉप टाइप ऊपर से टूट जाती है। फ्लिप फ्लॉप नहीं थी यार, ऊपर से टूट जाए तो चप्पल ऐसे कैसे हो जाती है? ये कदम जमा के नहीं चल रही ना अभी, कदम हवाओं में इसके। अभी कदम नहीं जमे इसके, वो बाहों में गिरती है इसके। नहीं वकार भाई बाद में आता है। बाद में। वकार भाई कहते हैं इज एवरीथिंग ओके? वो कहती है यस सर। वो देख भी रहे नंगे पांव चल के जा रही खुददार है यार वो लड़की। वो कहती है मैं रिक्शा ले लूंगी, वैन भी छूट जाती है उसकी। छूट गई क्योंकि चाय पी रही थी वो। चाय कॉफी पीते पीते उसको एहसास ही ना रहा कि यार कि मैंने घर भी जाना है, वैन भी मेरी निकलनी है। यार इस ड्रामे की डायरेक्शन बड़ी जबरदस्त यार वैन उसको क्यों नहीं ले गई? सवाल है। देर हो गई थी यार, वैन इंतजार नहीं करती। वैन किसी का इंतजार नहीं तो जो कॉलीग्स थी किसी ने ना पूछा? वैन और किस्मत किसी के कॉलीग्स वॉलीग्स वगैरह में से किसी ने नहीं कहा यार कि चलो? सोचा को चली गई है घर, उन्होंने सोचा को चली और वो कॉफी और चाय पीती रहेगी वहां पे। गई। एक्चुअली वो कर रही थी। गहरा ड्रामा है। हाँ आप कह रही थी बहुत गहरा ड्रामा। बहुत गहरा ड्रामा है। आप देखें कि यार गहराई में मैं डूबना चाहता हूँ। मैं डूबे अब गहराई में। डायरेक्शन इसकी इतनी स्ट्रांग है कि हाँ। लोगों को बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि तुम्हारा ये रोल है, हाँ तुमने ऐसे एक्टिंग करनी ऐसे है। करनी है। आयमा तुम जो हो ना एक गोल्ड डिगर हो, ठीक है। तुमने ये छोड़ना नहीं है कभी भी अपना कि गोल्ड डिगर। और तुम्हारा जो है ना योर कवर विल बी ब्लोन इन द 4th एपिसोड, और अगले में तो ज्यादा देर नहीं तुम्हें ये बोझ लेके चलना पड़ेगा, बट यू आर अ गोल्ड डिगर। माँ जो है सालिया उसको कहा है कि यू आर अ वीपर। तुमने कोई डायलॉग जो है ना बगैर रोए नहीं कहना, कुछ भी तुम बोलो बेटा मुझे सब्जी ला दो ये भी तुमने रो के कहना है। चाय मांगनी है रोते रोते मुझे चाय ला दो। हाँ, ताकि यू नो आप किसी को ये शक ना इम्पैक्ट हो, इम्पैक्ट हो आपकी परफॉर्मेंस का, इम्पैक्ट होना चाहिए। और वो हो रहा है। देखिए ना वो जो भाई है साइम, वो भी खबीस निकला यार। वो तो बड़ा कुछ और कहने लगा। आपका ख्याल था एक यार वो बहुत घटिया भाई है। लम्हे के लिए आपका ख्याल होगा कि भाई कहेगा यार मेरी बहन है मेहनत कर रही है, मैं कुछ बचाऊं बापू कुछ कहूं, लेकिन नहीं। यार ये किस तरह का भाई है?
बहुत ही घटिया सिफ्त भाई बहुत घटिया है बिल्कुल। बहन पे इतना जुल्म होते जा रहा है, बहन की शादी किसी बड़ी उम्र के सगी बहन नहीं है सब ना। तुम देख रहे हो, सगी नहीं है ना और बहन। तुम आगे बहन को कह रहे हो अच्छा मेरा बाइक का मसला हो गया, वो भी बाइक कह रही है है। यार व्हाट अ देख के बहन का भी यही एक्सप्रेशन था। ये तो बहन भी रो रही है, वो भी रो रही है। यार मैं आपसे एक सवाल पूछना पूछे चाहूंगा, यार। आपको याद होगा पिछले हफ्ते की 2 किस्तों में हमारी दोस्त हानी, प्यारी हानी का जो किरदार है वो शॉपिंग पे लेके जाती है इसको, रोशनी को, इसको घड़ी लेके देती है, ये घड़ी घर लेके आती है, अपनी माँ को कहती है कि वो मेरी दोस्त की शादी है या उसके घर पे शादी, तो उसने मुझे भी घड़ी ले दी, ठीक है नो बिग डील। जब आयमा तोहफे लेके आती है और कहती है कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है और उसने वो शॉपिंग पे गई और मुझे भी ले दी, गलत है। तो वो कहती है ये क्या बात, तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुमने क्यों एक्सेप्ट किया? उसने क्यों घड़ी एक्सेप्ट की? बिल्कुल सही है, लेकिन आयमा ज्यादा तोहफे लेके आई थी। नहीं, आयमा ने टर्न अराउंड करके ये नहीं बोला कि यार आप भी तो, मैं तो वेट कर रहा था कि आयमा मुंह पे फेंकेगी यार वो, वरना उसका मकसद क्या था घड़ी का? मैं भूल गई, वरना मैं भी फेंक देती। मैं भूल गई कि उसने भी ली थी घड़ी। हाँ उसने ली थी। घड़ी का मकसद क्या था फिर पूरा जो आपने हमें सीन दिया? हाँ, सही बात है। आयमा थ्रो बैक करती, कहती यार क्या उस दिन आप बेशरम इंसान, आप जो घड़ी लेके आई हैं वो अपनी दोस्त से, बात बिल्कुल सही तो है। आप उस वक्त नहीं आपको महसूस हुआ कि यार कि किसी का एहसान ले लिया और गिफ्ट ले लिया और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? बिल्कुल। आयमा जो है ना वो असूल पसंद है। आयमा इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल। अपने रहने सहने से, ओढ़ने पहनने से वो मिसफिट है यार। हाँ, वो उसकी अंग्रेजी भी डिफरेंट है, सबको डिफरेंट कैसे है? वो जरा एलीट है। ये और बात है कि वो बुलाती है बीच सड़क के लोगों को, लेकिन है एलीट। हाँ, फुटपाथिया मेंटालिटी उसकी थोड़ी सी है, हाँ लेकिन अदर देन दैट वो एलीट है। या एब्सोल्युटली। बात आपकी बिल्कुल सही है। यार हसन अहमद के कैरेक्टर के बारे में क्या करें? आई एम शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। That too, and also the Suhail and the Saqib. I'm shocked at the characters. नहीं, मैंने हसन अहमद के कैरेक्टर में तो शॉक हो गया। मैंने कहा यार आई हैव नेवर सीन हसन अहमद प्ले सच अ कैरेक्टर। कभी आपने देखा कि कि उसका कोई और चक्कर चल रहा हो, साथ में टू टाइमिंग कर रहा हो, या दिल फेंको, कभी नहीं, या अडल्ट्री में इंडल्ज कर रहा हो, कभी भी नहीं। सरप्राइज, शॉक्ड। मैं बॉस लेडी कहती है क्या मतलब है कि मैं भी तो पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ, कहते डूड यू weren't even here in the morning। अब तुम आई हो तो यू वांट मी टू कि मैं लकी रहूं तुम्हारे साथ। लेकिन इज ही वर्किंग और इज ही अ स्टे एट होम डैड? आई थिंक ही इज अ स्टे एट होम डैड। तो सूट तो बड़ा पहना हुआ होता है। आई थिंक शेयर कर रहा हो काम फिर, मगर नॉट मच ऑब्वियसली। क्योंकि बॉस लेडी जब जा रही होती कहती है ना कि मेरा को स्कूल से ले लेना। हाँ ये तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं है, मैं जा रही हूँ और तुम अपने फोन में मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता नहीं सॉरी, नहीं वाकई में, हाँ मैं आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। ऐसी औरतों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी औरतों के बारे में ये कहा गया है कि वो डम, डेफ और म्यूट होती हैं। उनको नहीं नजर आ रहा कि उनका मियाँ क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? I mean, किसी को भी नजर आ जाए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। नहीं, बाय द एंड फिर उनको समझ आना शुरू होती है। It's too late. It's too late now. It's too late. साकिब और सुहेल की आपने बात की। साकिब और सुहेल की बात है तो ऑब्वियसली अब उसने अपने घर अपने नाम करा लिया। उसने कहा मैं तो तुम्हें नाक चने चबाऊंगा अगर तुमने अब शादी ना कराई तो। बड़ा जबरदस्त सीन था जब वो आता है साकिब घर पे मिठाई उठाई लेके, और जो माँ का आगे से रिएक्शन होता है, मैं तो आई वाज ब्लोन अवे। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है असलम? आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मैं नहीं, और बगैर रोए उन्होंने कहा वैसे आउट ऑफ कैरेक्टर थी मैं उस वक्त कि भाई साहब लड़का कौन है? लड़के के बारे में बताएं, तालीम क्या है, क्या काम करता है? आप कौन है? आप कौन है? आप लड़के क्या लगते हैं? आपका भांजा है, भतीजा है, बेटा है, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? आपका भांजा है, भतीजा या फिर बेटा है? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? वो कह रहे यार मैं ही हूँ। मैं हूँ। लेकिन यार सोहेल समीर ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है, जरा सा भी वो ओवर द टॉप नहीं गए। उन्होंने बिल्कुल जो किरदार की डिमांड थी वो उन्होंने डिलीवर किया है, और बहुत ही उनकी नपी तुली। जिंदगी का क्या मकसद है कि नीलिमा से उनका निकाह हो जाए, इसलिए कि कंसेंट है ना, निकाह के बगैर तो वो हाथ नहीं लगाएंगे। और ये तीसरी चौथी शादी है। एक बार बीवी को ये बोला, लंबो कुछ बोला, लंबी तू चुप कर रही, इस तरह का। क्यूट क्यूट क्या है इसमें? ऐसे कह रही हूँ। जबरदस्त ड्रामा है यार राघुज़र। ये अभी तक नहीं समझ आई कि उसने फुटपाथ पे क्यों बुलाया वकार भाई को। यही बात है आप, या उसकी इज्जत नहीं है, वकार भाई की इज्जत नहीं है उसके। मुझे तो नहीं, इससे ज्यादा आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वकार भाई को नजर क्यों नहीं आ रहा कि ये गोल्ड डिगर है। वकार भाई को पहली बार किसने टच किया? वरना जो भी
लोग होते हैं, आप कभी पार्टी पे गई होंगी, यकीनन जाती होंगी पार्टीज पे, चुप चुप के। कभी आपने देखा है कि एक लड़का किसी और लड़के के साथ पार्टी पे है? लड़के जो होते हैं लड़के आते हैं, कभी कभी आते हैं दोस्तों के साथ, वहां जाके फिर वो साइड पे हो जाते हैं। और उसका इंटरेस्ट ही नहीं है लड़कियों में। बकार तो में। फिर अब क्यों हो रहा है? पहली बार लड़की ने टच किया ना यार, फीलिंग्स आ गई भाई। फीलिंग आ गई। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। कांट वेट। Can't absolutely wait. Moving on to then Amna, the final 2 episodes of Samal Yaar Piya. माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मैंने फोन किया इस दफा। आपने फोन कर? मैंने फोन किया। किसको फोन किया? तो अमूमन हमें फोन आया करता है, मैंने फोन किया। किसको किया आपने? मैंने किया यार। किसको? शाहजेब खानजादा को। शाहजेब खानजादा को? मैंने फोन किया। क्या कहा आपने? मैंने कहा यार आपको तो लीगल कोर्ट रूम सीन लिखना ही नहीं आया, आपको यहाँ से सीखना चाहिए था। यहाँ से आपको सीखना चाहिए था कि कोर्ट रूम ड्रामा लिखते कैसे हैं। यूं ऐसे रिजॉल्व होता है इन 20 मिनट्स। आपने क्या 20-30 किस्तें लगा दी एक सिंपल सा केस रिजॉल्व करने में। ऐसे चुटकियों की तरह रिजॉल्व होता है। यूं वो आया, जज ने कहा नहीं, उसने कहा गवाह है, गवाह को लाओ, गवाह ने पेश किया तस्वीर की, कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जजमेंट, तुम हो जाओ अरेस्ट, तुम हो जाओ रिहा, पिया मिस पिया अपनी पिया जी आप घर जाएं, खत्म केस। पुलिस प्रोटेक्शन जबरदस्त यार। आमना जी। आमना, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पे कानून की बड़ी बालादस्ती है। उनमें एक मुल्क है सिंगापुर, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, आपको पता ही होगा कि वहां पे सुना है नाम। ग्रेट ब्रिटेन में कानून की बड़ी बालादस्ती है और बड़ा सीरियसली लेते हैं वो कानून को। मुझे प्रिंस चार्ल्स के ऑफिस से फोन आया, प्रिंस चार्ल्स का। ओके। उन्होंने कहा यार जितना स्पीडी जस्टिस डिलीवर हुआ है सावल यार पिया की आखिरी एपिसोड के 15 मिनट में जी, उन्होंने कहा ऐसे यूके की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं। उन्होंने कहा कि हमें नंबर 2 पूरी टीम का, हम उनको बुलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो लोग, हालांकि वो लॉयर नहीं है, हालांकि उन्होंने खुद बाकायदा तौर पे वकील तो नहीं है, वकालत तो नहीं, ना डायरेक्टर ने राइटर ने शायद वकालत पढ़ी हो। डायरेक्टर का मुझे पता है वो पेशे से वकालत उन्होंने नहीं पढ़ी, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। उन्होंने कहा सब लोगों को हम चाहते हैं वो आए और हमारे वकीलों को ट्रेन करें, जजेस को ट्रेन करें, ताकि उनको पता चले कि स्विफ्ट जस्टिस क्या चीज होती है और किस तरह से पेश किया जाता है। मेरे दिमाग में ज़हन में बहुत सारे सवाल आए जब मैं ये पूरा ये देख रहा था अनफोल्ड होता हुआ। एक सवाल मुझे ये आया कि जो हमारे भाई थे दाढ़ी वाले जिन्होंने आके गवाही दी, बिल्लू भाई ने गवाही दी है, उनका नाम बिल्लू भाई है। उनका नाम बिल्लू था। बिल्लू भाई जो कि 40 दिन का चिल्ला अभी आए थे, वो 40 दिन का वो इज्तिमा से आए थे वो। मैं हैरान रह गया कि उनके साथ जो हमारा दोस्त है आलियार और कामरान, उसने कितना वक्त बिताया होगा साथ में जब वो उसको लेने गए थे, उसके घर पहुंचे, चंद लम्हे रुके हो गए, जो भी बात हुई होगी। उनके पास ना कि अपनी शादी की, ना कि अपनी वालदा की शादी की, बल्कि असलम साहब की शादी की तस्वीर थी। असलम चाचा की शादी की तस्वीर मेरे पास मौजूद है, जो उन्होंने ना सिर्फ संभाल के रखी हुई थी, ना सिर्फ उस वक्त मौजूद थी, बल्कि इतने साल उन्होंने ना खराब होने दी, ना उस पर कोई पानी गिरने दिया। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप देखी तस्वीर? क्या मतलब? देखिए आपने? जज साहब ने तो देखी है ना। फैसला किस बात पे हुआ? फैसला इस बात पे हुआ है कि यार कि आपकी गवाही की ऑथेंटिसिटी हम क्यों माने। उन्होंने कहा यार ये मेरी मम्मी है, ये असलम साहब की शादी की तस्वीर है, मेरी मम्मी साथ खड़ी है, उनकी कोख में मैं हूँ। हाँ, यही वजह होगी ना, अदरवाइज और क्या रिलेशनशिप। जज साहब ने नहीं पूछा कि मैं कैसे मानूंगी ये आपकी मम्मी है, या मैं कैसे मानूंगी ये पिया जी की मम्मी है। लेकिन आप ये देखेंगे उनके पास तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर। एक और सीन जिसको देख के मुझे थोड़ा सा ख्याल आया, जब आपको याद होगा कि जब अलियार उनके घर पे जाता है और बिल्लू भाई रक्शे से उतरते हैं और अपना बैग उठाते हैं, फिर वो बैग वापस रक्शे में रख देते हैं, शायद भागने लगे। यार वो रक्शे में रख देते हैं, कहते हैं रक्शे वाले को 1 सेकंड में आया। हाँ। क्यों यार वो बैग उठाते हैं और रक्शे वाले को फारिग करते हैं और वो बैग। मैंने सोचा प्लॉट इज गोइंग टू थिकन एंड ही इज गोइंग टू रन अवे एंड देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ एक्शन, बट नथिंग।
ये क्यों बिल्लू भाई ने किया कि बिल्लू भाई ने रिक्शे में यार आपके लिए सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, आपको ये ना लगे नहीं वो बैग आपको उठा ये के ना रिक्शे लगे, वाले का आपको रिक्शे ये वाले का ना टाइम लगे, फालतू है। आपको ये ना लगे कि कामरान और आलियार आराम से सक्खर गए और एविडेंस लेके आ गए, आपको ये लगे कि इन्होंने भाग दौड़ की है। सक्कर तो गए नहीं वो भाई, ये फोन के ऊपर वीडियो कॉल पे कामरान ने दूध का दूध और पानी का पानी करा दिया हुआ था, जहां पे वो पैसे खिला रहा था पूरे गांव वालों को। वहां पे एक गांव वाले ने कहा कि वो जो जुलेखा या जो भी उसका बिल्लू भाई की मम्मी का नाम था, वो शिफ्ट हो गई कराची, ये उसका पता है। अच्छा, आपके शहर कराची, वो कराची में था। लेकिन आमना इस सब में सबसे जो यूनिक सीन था, मुझे आप यकीन करें कि जेम्स बॉन्ड वालों का फोन आया। उन्होंने कहा हम बड़ी बड़ी सिचुएशन डेवलप करते हैं जहां पे जाहिर है हम जेम्स बॉन्ड बनाते हैं, उसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि जेम्स बॉन्ड को निकलना पड़ता है खतरों से, पैरों से। बहुत सारे। यार आप सीरियस हो जाएं। यार मैं असल में कह रहा हूं आपको। उन्होंने कहा यार हमारे कुछ और, मैं कहने लगा हमारे फजूल दिमागों में कभी ये ख्याल ना आया कि हम रसगुल्लों की एक प्लेट दें, सारों का ध्यान बढ़ जाएगा, बंदा आराम से निकल के चला जाए। यार उन रसगुल्लों पे आप मुझे बड़े याद आए। मुझे तो पसंद है, आपको पसंद है, लेकिन अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ कि रसगुल्ले खाने से आंखें नहीं बंद हो जाती। नहीं होती। मैंने बहुत रसगुल्ले खाए। ऐसे नशा नहीं आ जाता? नहीं, मैंने बड़े रसगुल्ले खाए जिंदगी में। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अनलेस उन रसगुल्लों में उसने कुछ बेहोशी। मैंने ये सोचा मिलॉर्ड कि यार ये आलियार इनके लिए रसगुल्ले लेके आया है, इसमें उसने नींद की गोली या कोई ऐसी चीज नशा छुपाया होगा कि खाते ये सारे गार्ड बेहोश हो जाएंगे। ऐसा कुछ ना हुआ। वो आया, उसने कहा सर उधर आओ दिलावर, इधर आओ। उसने कहा जी सर। उसने कहा ये रसगुल्ले खाओ। क्यों सर? उसने कहा तुम लोग इतनी मेहनत करते हो यार, ऐश करो, एंजॉय। ठीक है सर। और उधर से वो उनकी नजर के आगे से वो खा रहे निकल गए। यूनिक सीन था। अच्छा, यू नो व्हाट वाज एट स्टेक? व्हाट वाज एट स्टेक? व्हाट वाज एट स्टेक? दिलावर's लाइफ। कैसे? उसको हाँ सेठ दाऊद भाई ने, हाँ सेठ दाऊद भाई ने बोला कि बात सुन दिलावर, तू जिंदा नहीं बचेगा अगर अलियार घर से बाहर निकला पैरा तोड़ के, मैं तुझे गोली मार दूंगा। या नो लेस। ऑल इट टुक वाज रसगुल्ला। रसगुल्ला। ये दिलावर ने जिंदगी में कभी रसगुल्ले नहीं खाए। ऐसे लग रहा था दिलावर के बंदों ने कभी वो देख के लेकिन अगर अच्छा ठीक है रसगुल्ले खा रहे उनको, ये पीछे अलियार निकल कैसे गया यार? ये कैसे हो गया यार? स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन थी ये वैसे। वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। हल्का ना ले इसको, डोंट डू इट। और देखें आपको मैं बताऊं, हाँ। सेठ दाऊद को अपनी सिक्योरिटी पे इतना भरोसा था, इतना भरोसा था, इतना भरोसा था। जब अलियार कोर्ट में आता है और बाप के खिलाफ सबूत, ये वो बाप ये सवाल नहीं कहता तुम्हारे पास सबूत कैसे है, तुम क्या करो। पहला सवाल ये कहता तुम पैरा तोड़ के कैसे बाहर निकले? तुम घर से कैसे निकले? जाने से फौरन। क्या कुछ नहीं जानता जाट। अब्बा जी पहला सवाल पहला है सवाल ही तुम पहरा तोड़ के बाहर कैसे निकले तुम? उनके दिमाग में था कि यार मैंने दिलावर को कहा मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर कामयार बाहर निकला। यार ये अच्छा ये डायलॉग कौन मारता है कि मूसा तूने तो अपना रूप बदल लिया लेकिन निसार का नहीं बदल सका? ये कौन मारता है? बिल्लू भाई। बिल्लू भाई मारते हैं। तो यार जो हमारा लॉयर था यार, वो किस कदर निकम्मा लॉयर था, किस कदर वो निकम्मा लॉयर था। वो एक दूसरे को ऐसे मुबारक दे रहे थे, 14-21 तोपों की सलामी जो एक दूसरे को दी है, कुछ नहीं इन लोगों ने किया। उसने एंड में ये नहीं कहा कि मिलॉर्ड ये एआई जनरेटेड तस्वीर हो सकती है, मिलॉर्ड इससे ये कैसे एस्टैब्लिश हो गया कि ये यही है, क्या है, कौन है इसमें। यार आपको एक बात बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपने कानों से बात सुनी है। सेठ दाऊद जो है वो खरबपति है, अरबपति नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से यार था शरीफ आदमी, कैसे आराम से चला गया। ये जो लॉयर अंकल क्या नाम है, खाकान बाबर। खाकान, हाँ। खाकान बाबर के मुंह से मैंने अपने कानों से ये सुना, खाकान बाबर को कहते हुए कि खरबपति आदमी की के बेटे को खरबपति, खरब। पहले बेटी ने खरबपति के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया। अरब मुझे तो पता भी नहीं खरब कितना होता है। खरब का मतलब है 1 अरब हो गया 100 करोड़। नहीं मैं नहीं जानती कितने पैसे होते हैं। 100 करोड़ से बनता है 1 अरब। 100 अरब 100 बिलियन रुपीस के बाद 1 खरब आता है। इतने पैसे तो पाकिस्तान में होंगे ही नहीं इनके पास। नहीं बड़े लोग। वो खरबपति आदमी यार, वो खरबपति आदमी की सिक्योरिटी इतनी नकारा कि उसको रसगुल्लों की प्लेट दी
और वो ऑल इट टुक वाज अ रसगुल्ला। आलिया ने 12 रसगुल्ले थे, मैंने गिने थे 12 रसगुल्ले थे, सबको एक एक ही मिला होगा। एक एक रसगुल्ले पे उसकी खरबपति बंदे की सिक्योरिटी टीम कोलैप्स कर गई जी। और उसके बाद वो खरबपति आदमी को यूं आप लोग कहते हैं कि मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्या बात करते हैं आप? स्पीडी जस्टिस, स्पीडी जस्टिस। और जज साहब ने उसी में फैसला सुनाया, उन्होंने कहा यार इसको गिरफ्तार करो, उसने लेके दो जाओ। हफ्ते उन्होंने दिए कहा थे नो यार। ने। हाँ। अच्छा वकील ने भी नहीं, इतना तो हमें भी वकालत आती है कि वकील कहता मिलॉर्ड ये जो है इनकी ऑथेंटिसिटी इनकी हाँ। उस करने के लिए अगली हेयरिंग तक क्या आप ये खरबपति अपना बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं दे सका? कुछ नहीं था ये। अच्छा मूसा के साथ होगा क्या? निकल आएगा कल। नहीं वो फिर जेल जाएगा, फिर उसको वहां पे मिलेंगे अंकल वो वाले। क्या हुआ? नहीं वो तो मर चुका। और अंकल का कमबैक ही नहीं हुआ यार। यार मुझे अफसोस हुआ। वो मेरे शाह साहब को आना चाहिए था। वो होगा, लेकिन यार इतने मैंने ख्वाब देखे थे कि कोई एक मरेगा इन दोनों में से, ऐसा कुछ ना हुआ। यार इधर ये एक फेमिनिस्ट ड्रामा मैंने आपको कहा था हम दिल दे चुके सनम होगा, ये वो भी नहीं हुआ। हो गया। वो हाथ पकड़ के लेके गया उसको अलियार के पास। वो मैंने तो आपको लेके कहा था गया। इसका बाप बोलेगा सिर्फ शादी नहीं हुई उसकी, बाकी सब कुछ वही हुआ, सब कुछ वही हुआ। लेकिन यार यही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? एंड पे उन्होंने एंड पे आ जाए, एंड पे आ जाए, हम ना एंड पे आ जाए जी। लो जी, सावल लुबना के साथ मिलके प्लॉट करता है ठीक उस मोमेंट पे। अभी तक आप सिर्फ ये बताएं कि उस वक्त तक सबसे ज्यादा काम टर्निंग पॉइंट्स किसने क्रिएट किए इस ड्रामे में? कामरान ने। कामरान ने। एब्सोल्युटली, ये आप याद रखिएगा बात। हाँ। सांवल, यार, पिया, कामरान। लुबना। कामरान का एक बहुत मॉन्यूमेंटल रोल होता है। सारा सबूत वो इकट्ठा सब करता इकट्ठे है। कामरान ने कुछ किया। पुलिस ने नहीं किया। अच्छा एक सेकंड, सॉरी मैं आपको यहाँ पे नहीं, मुझे याद आ गया। करें। वो जो आपने कहा कि वो कामरान ने सबूत इकट्ठे किए, जो अखबार की क्लिपिंग थी, व्हाई वाज द वकील सिटिंग ऑन इट? उसने वो पहले क्यों नहीं प्रेजेंट किया? नहीं किया उसने। मैं वो तो कह रही हूँ, निकम्मा ये वकील था बिल्कुल। मैं तो इसका सावल का वो भी निकम्मा था। पिया का वकील में कह रहा मैं हूं। उसी की बात कर रही हूँ। उसने वो क्यों नहीं क्लिपिंग? उसने कहा हमारे पास कोई सबूत हम नहीं इकट्ठा कर पाए। एंड में जब वो पूरा सब कुछ हो गया, तस्वीर उसने दे दी, उसके बाद कहते हैं ये देखें ये क्लिपिंग है अखबार की, जबकि ये महीना पहले मिली थी उसको। कब की मिली हुई है यार? ये उसको दे दी थी, उसने नहीं दी थी। नहीं दी थी। कामयार ने है, कामरान ने आलियार को दी थी। आलियार ने नहीं दी थी। आलियार ने अब दी होगी। अब दी है, उस दिन दी फाइल है। उसने दी होगी अब। हाँ पता नहीं क्या है यार। मगर ये खुद नहीं निकाल सका जो आपका वकील है, कुछ नहीं किया इन वकीलों ने। अब आ जाए इन पे। जी आपने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कामरान था। ठीक है, अब क्या करूं? नहीं आगे चले ना फिर। आपने कहा बस याद कर लो, मैंने याद कर लिया कामरान सबसे। अब मैं क्या करूं इस इंफॉर्मेशन? अब आगे चले ना, फिर क्या हुआ? फिर ये है कि वो जो अपना ये सामल शादी वादी फिक्स होगी, सब कुछ हो गया, दूल्हा बन गया, घोड़ी चढ़ गया, डांस हो गया, उसने वेट करके रखा। उसने कहा ये पता मैं रुक जाए यार। हाँ। इतना इंपॉर्टेंट सीन देखे ना आप। अब जैसे डायरेक्टर ने जल्दी की आखिरी एपिसोड्स में कि पूरे 40 एपिसोड्स का केस जो था वो 15 मिनट में रैप कर दिया। आपने भी 40 की मोहब्बत जो थी वो आपने ऐसे रैप की। अब तक मिड 40th एपिसोड तक आपको ये शक था। पिछले हफ्ते आप और मैं इन्हीं सोफा में बैठे कह रहे थे कि जो बारिश हो रही थी और वो किसका सोच रहा था, पिया किसका सोच रही थी? सांवल का। आपको ख्याल था पिया को मोहब्बत हो गई है। लेकिन जब ये कोर्ट से वापस आते हैं और जब सडनली असलम बावर्ची जो है, सॉरी क्या कहने वो कहता है कि सांवल मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ पिया की। हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता। वो असलम एक सेकंड नहीं सोचता कि मैं पहले पिया से बात कर लूं, पहले पिया को पूछ लूं। पिया जी सावल की देखा देखी असलम ने भी पिया जी पहले पिया जी ने और पिया जी को पूछ लूं। एग्जैक्टली, असलम में पिया जी को पूछ लूं कि बेटा तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। आपको एक सेकंड में पिया के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। सांवल मुड़ के कहता है कि मैं तो सर आपकी बात सर आंखों पे, पर कोई बात जो है वो पिया जी के मर्जी के खिलाफ ना हो पाएगी। आप पूछ लें इनसे कि क्या उनको ये रिश्ता कबूल है कि नहीं। पिया जी क्या कहती हैं आगे से? मैं चाय बना के लाती हूँ। आप लोग के लिए चाय बना के टेक इट एज अ हाँ।
और जब नीचे सांवल को टीपू वो सब उछाल रहे होते हैं और सांवल ऊपर देखता है पिया को, पिया की आंखों में आंसू होते हैं, उसको समझ आ जाती है सांवल ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। तो उसने वेट क्यों किया आखिरी मोमेंट तक? उसने क्यों वेट किया, यही तो सवाल है साईं। उसने तैयार होने दिया। सवाल ये है कि असलम मिस्त्री ने पैसे इकट्ठे किए, पिया के लिए जोड़ा लिया, ने सोने के 2 सेट खरीदे, उसको पहनाए। उसने सोचा सांवल ने कि असलम ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई कम बेइज्जती तो नहीं कराई अपनी, कि मैं आखिरी उसकी बेटी की शादी पे भी मैं इसकी मिट्टी पलीत करा दूं। मतलब है कि यहाँ भी इसकी बेइज्जती हो, कि इसकी बेटी की बारात आए और उधर से बारात जाए। ये आराम से हम एंडिंग नहीं होने देंगे साईं। जो कि मैंने देख लिया है कि पिया जी की आंखों में आंसू, चाहती नहीं है वो कि सांवल के साथ उसकी शादी हो, लेकिन मैंने क्योंकि घोड़ी चढ़ना है, मैं ज़रा पहन के, नोटों वाला हार पहन के, मैं पगड़ी बांध के, मैं आऊँगा ज़रूर दूल्हा बन के, क्योंकि सांवल की किस्मत में अकेला रहना है, तो रहना मैंने अकेला है, लेकिन कम से कम मैं दूल्हा बनने का तो ख्वाब पूरा करूँ ना साईं। मैं कम से कम पिया जी को दुल्हन बने तो देखो ना। और एन निकाह के मौके के अबे ऊपर, यार सांवल तुझे क्या हो गया आखिरी किस में आके? एन निकाह के मौके के ऊपर मैं लुबना को ऊपर भेजूंगा। लुबना उससे पिया से ये पूछेगी कि कहेगी कि अलियार आया तुमसे मिलने, और जस्ट बिकॉज वो नीचे आएगी अलियार से मिलने के लिए, और ये भी सांवल को पता कि अलियार को उसने क्या कहना था कि मैं अपने बाप की इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। उसने कहा दैट मीन्स कि शी नहीं, सांवल तब भी कहता है और जो लड़की दुल्हन बने बैठी है और अपने किसी और का नाम सुन के ऐसे भागी भी आए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहां भी तो मुझे लगता है तोहमत लगा रहा है यार। तुम क्या कह रहे हो कि ये हमारा बच्चा लेने के किसी और के इश्क में? नहीं, ये तो अगर सांवल को पता था तो सांवल इस एक्सटेंट तक क्यों गया? एग्जैक्टली, वो बारात लेके क्यों आया? वो बैंड बाजा लेके क्यों आया? उसने उसी वक्त क्यों नहीं असलम से कह दिया कि असलम साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं पिया जी की भी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूँ, मगर मोहब्बत का मतलब है, मगर वो मेरे से मोहब्बत नहीं करती। वो उनके दिल में सिर्फ अलियार बसता है। ये जुल्म हम उन पे नहीं कर सकते असलम साहब। मेक्स नो सेंस। व्हाई वुड यू डू दैट? फिर जो अलियार जा रहा था लैंड क्रूजर में, अब मैंने ये सोचा कि वो पहले का सीन है, अपेरेंटली वो उसी दिन का सीन था, उसी वक्त का। पहले वो घर जाता है, माँ कहती है कि तूने क्या किया। नहीं तो शादी भी क्या इसी तरह इतनी तेजी से हुई है? क्या हुआ है समझ नहीं आया मुझे। नहीं, उस दिन का सीन नहीं होता। वो जब कोर्ट के बाद घर जाते हैं, अलियार माँ को मिलता है, माँ कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा अलियार कहेगा माँ मेरी एक बात मानोगी, कम विद मी, अब छोड़ देते हैं यहाँ सारा। वो कहता है विल यू हेल्प मी पैक? अब मेरे साथ पैकिंग में मदद करेंगी? I was like, Aliyar, dude, what are you thinking? Your poor mother, who's now her husband is in jail, you're leaving for America. उसने ये कहा कि तुम्हारा बाप आज की रात हवालात में, जिसके इकलौते बेटे की गवाही की वजह से उसका शौहर सिराखों के पीछे रात गुजार रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगा कि कल आ जाएगा, उसने कहा सुबह आ जाना, खरपति है यार, कल आ जाएगा वापस। तो ये एक वो वाली विक्ट्री हुई है। We'll handle it. ये मॉरल विक्ट्री हुई है, we'll handle it, but yeah, you go. तो सेठ दाऊद अब कुछ करेगा नहीं? ये ओपन एंडेड है, ये पार्ट 2 के लिए उन्होंने जगह छोड़ी है कि सेठ दाऊद जो है वापस आएगा और आखिर पिया किसके साथ? मेरा सवाल यही है कि सेठ दाऊद जितनी उसकी एम्बैरेसमेंट हुई है, ये सब कुछ हुआ है, क्या वो इसलिए टूट जाएगा कि उसके बेटे ने उसका साथ नहीं दिया, तो इसलिए वो क्या गिला करे असलम से? और वो क्या, मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि सेठ दाऊद ने बाहर तो आ जाना अगले दिन। हाँ, उसने कहा एक रात के लिए अंदर है वो। क्या उसने anyway, जी एयरपोर्ट जाते हुए अलियार को फोन आता है फिर, और उसी दिन सांवल की शादी है। उसी दिन शादी है। ये अच्छा कोइंसिडेंस है। अगला दिन ना ये, क्या मतलब? अगला दिन नहीं तो उसको सीव्यू पे बिठा के रखा उसने 2 दिन, जैकेट तो उसने वही पहनी हुई थी, व्हाइट वाली वही पहनी हुई थी। हाँ नहीं, एयरपोर्ट के लिए अगले दिन जा रहा होता है ना, ये वो जैकेट नहीं जो कोर्ट से पहन के आता है यार। जिस दिन सांवल और पिया की शादी थी, हाँ, क्या उस दिन अलियार एयरपोर्ट के लिए निकलता है? हाँ, सेम दिन हुए, सेम दिन, हाँ, ये इत्तेफाक था एक। हाँ, ऑफ कोर्स। उसको वहां पे वो रोकता है, वो कहता है जहाज में बैठने से पहले ना रोका होता, हालांकि वो तो गाड़ी में होता है। गाड़ी होता है वो। ऐन वक्त पे तुम्हें जहाज पे चढ़ने से पहले कॉल ना करता मैं, तो तुम उसको कहता है तुम यहाँ से डाइवर्ट होके
सीव्यू वाले हट पे चले जाओ। सीव्यू वाले हट पे नहीं, सीव्यू पे जाना, वहां पे हमने जैसे उसने फुटपाथ पे बुलाया था, मैं तुम्हें लोकेशन पिन दे देता हूँ, रैंडमली हमने सीव्यू के ऊपर एक जगह वो लगाया हुआ है टेंट, उसमें लाइटें लगी वहाँ हैं। लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ पूरे इंतजाम है। और देखिए आपका अटेंशन टू डिटेल है माय लॉर्ड, ऐसे ना आप इसको डिसमिस करें। सावल की जीप पे कुमकुमे लगे होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कुमकुमे नहीं थे। बहरहाल सावल फिर जो है पूरी स्पीच देके कि ये तो पिया अलियार की अमानत है, जो भी, तो मैं इसको सजा मैं ही दूंगा। उसको नहीं पता था कि आगे से पिया क्या करेगी। वो हाथ पकड़ के अलियार के पास पिया को लेके जाता है। हाँ। और वहां पे अलियार बहुत ही absurd सा एक डायलॉग बोलता है कि मैं एक बहुत महंगी जागीर की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बहुत कीमती जागीर की तरह। वाकई से कहती है, डूड आई डोंट वांट टू बिकम योर प्रॉपर्टी। What are you talking about? अच्छा, मुझे जो समझ आई है फिर आगे से उसने ब्रेकअप कर लिया, उसने कहा कि मैं अपना वो कर हाँ। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा अगर हमारे रास्ते मिल गए तो उसने कहा मिले अगर तो कभी जिंदगी में हम मिले, तू जा अपनी तालीम कंप्लीट कर, मैं भी करती हूँ, कभी मिले तो कर लेंगे, देख लेंगे। अगर जिंदगी में हम कभी एक दूसरे से मिले तो हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हो। असल में हुआ ना ये। हाँ, मेरे कान बज तो नहीं रहे थे। but then they walked into the horizon together. There was no horizon, it was a dark night. Into the sea. हाँ, जब वो चलना शुरू किए मैंने कहा यार ये तो जीना चाहती थी, चलते इसमें तो जीने की तमन्ना थी, ये समुद्र की लहरों की ये तरफ। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इसको इस तरफ जाना चाहिए था, ना कि उस तरफ। बहरहाल उसने ये कहा कि भाई नथिंग डूइंग। I am a modern girl. I am an emancipated girl. I have dreams. I want to stand on my own 2 feet. I don't want to be dependent on you buggers. I want to complete my education and then we'll see. इतनी फेमिनिस्ट एंडिंग हुई, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए यार आपको? चाहते क्या आप जिंदगी से? अच्छा, आप 2 सीरियस बोल रहे हैं इस एंडिंग के बारे में। नहीं यार, बहुत डिसअपॉइंटिंग एंडिंग थी। यहाँ तक मैं ठीक थी बिकॉज उन्होंने एकदम टर्न कर दिया कि वो नहीं प्यार करती सावल से, ऑल्दो वो हमें मिसलीड कर रहे थे कि वो करती है, which was mean. मैं मानने को तैयार नहीं कि वो सावल से प्यार नहीं करती। नहीं यार, उसकी शक्ल बन गई थी जब वो बाप कहता है, उसकी बिल्कुल बनी थी। इट्स नॉट अ बिलीवेबल आर्क। Of course it's not a believable arc, but they gave it to us. They gave it to us and it was very convincing. Pehle they convinced us that she does love Samal because she's dreaming about him. And now when she makes a face and she's crying, they convinced us that no, she really loves Aliyar. No, she doesn't love Aliyar. No, I think she does. She doesn't love Aliyar. What does she love? Who does she love then? She loves herself. हाँ ठीक है, self love है। उसने कहा, dude, not Aliyar but not Samal either. Maybe I'll find somebody else, you know. अच्छा, I would have been okay with this ending कि यार उन्होंने एक अलियार के साथ I would have been happy. दिखाई, वो सब कुछ दिखाया वो, लेकिन आपने ये कहानी हमें बेची नहीं। आपने ये कहानी हमें दी नहीं। जब आप दिखा रहे थे पहले अलियार की तरफ उसका रुझान है, फिर सावल की तरफ उसका रुझान है, यहाँ तो आपने दिखाया होता कि उसने सावल की भी बातों को, उसको कहा होता कि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, या यू नो कोई ऐसी बात हो, फ्रेंड जोन में रखा होता। नहीं रखा उसने ना, उसने तो आप एकदम आप उसको नहीं। और आलियार ने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी यार। आलियार ने अपने बाप को गिरफ्तार कराया उसके लिए एविडेंस ढूंढा और पूरा अपनी सैक्रिफाइस की, अपनी इमोशंस उसके लिए। ज्यादातर लोग ये नहीं कर सकते। आई वाज टोटली ओके with her getting back with Aliyar at this point, but not after you sold us। नहीं, उसमें भी वो ये कह रही थी कि मैं अपना काम ही करूंगी, then we will। उसने उसको ओपन एंडेड ना छोड़ती, उसने उसको भी ओपन एंडेड छोड़ा। ये डायलॉग ना मारते ना कि देखेंगे फिर कभी जिंदगी में मिलाया। हाँ, अगर कुछ हुआ तो, अगर कभी जिंदगी में हम मिले तो। बहुत ही ओपन एंडेड छोड़ दिया ना, इतना ओपन एंडेड बनता नहीं था। और आपने आखिरी शॉट देखा कि सावल जो है बेंच पे बैठा हुआ सिगरेट सुलगा रहा है, अकेला आया था, अकेला जाएगा। उसने कहा ना, सावल की किस्मत में तो अकेला पहना है, योगी बनना था उसकी किस्मत में, वो ठीक है। ओवरऑल कैसे हम ना सावल यार पिया को देखेंगे? यहाँ बहुत व्यूज आए, बहुत बात हुई, बहुत इसका जिक्र हुआ यार। अगेन बात वही है, व्यूज आए आपको कास्ट की वजह से। आपने 3 बहुत पॉपुलर एक्टर्स दिए लोगों को, जिनकी बहुत बहुत फैनफेयर है, जिसमें से ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा फिरोज़ खान की है, उसके बाद अहमद अली की है और तुरे की भी है। तीनों को आपने इकट्ठे डाला, आपने कहानी एक ऐसी दी जिसमें चलो ट्विस्ट एंड टर्न्स, रोमांस और लड़ाई और कंस्पिरेसी और ये सब कुछ दी। कहानी में पोटेंशियल बहुत था, लेकिन आखिर में तो आके आपने बिल्कुल उसका मजाक बना दिया। कहानी में वाकई पोटेंशियल था, हमने इसीलिए देखते रहे कि यार ठीक है, इतनी बुरी नहीं, पोटेंशियल है, बट द डायरेक्शन, आई फेल्ट द डायरेक्शन वाज अ बिट, इट लैक्ड अटेंशन टू डिटेल, इट वाज नॉट कन्विंसिंग। असलम जो है, हु इज लाइक रोज का, ही इज ऑन लाइक हैंड टू माउथ रह रहा है, उसका घर एक महल था, कैसे
जो सेठ दाऊद है वो खरबपति है, वो ऐसे अरेस्ट हो गया कैसे? 10 मिनट में ये कोर्ट केस जो 40 किस्तों से चल रहा है वो रिजॉल्व हो गया एक तस्वीर पे, कैसे? तो आपने पिया को हमें दिया कि पिया प्यार करती है आलियार से, फिर आलियार से वो उसने मुंह फेर लिया, फिर उसको प्यार हो गया सावल से। आपने प्यार दिया कि वो करती है, उसके साथ चाय भी पी रही है, उसके साथ मतलब है कि हंसी बोल, उसको ट्रस्ट करना, उसको ख्वाबों में देखना। आपने फैंटेसाइज भी कराया पिया से सावल को, और केमिस्ट्री भी दी जब वो बचा रहा होता है डाकुओं से। फिर एकदम आप दिखा रहे हैं कि जी शादी हो रही है तो पिया को आलियार याद आ गया बिकॉज उसने, आई वॉज जस्ट टू मच टू एंड फ्रो। इट वॉज वेरी टची। Unfortunately, not Hashim Nadeem's best No, work. I mean to think that Hashim Nadeem wrote Parizat, yaar. I mean, come on. Unfortunately, not Danish Nawaz's best No. work as a director. No. दानिश ने बहुत ज़बरदस्त ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताई हैं, बड़ी अटेंशन टू डिटेल के साथ बताई हैं। I'm very happy with Ahmed Ali Akbar's performance. Of course. I think he was the highlight. अहमद ने consistently सावल का किरदार जिस तरह से निभाया, I think he was the saving grace. बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है अहमद की। और इवन बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में जहाँ पे आप ड्रामे को रोस्ट कर लें, सब कुछ कर लें, अहमद का जो सीन्स थे या अहमद का जो पार्ट था उसको आप सीरियसली हमेशा। मेरा ख्याल है कि फिरोज और दुर्रे भी अपने कैरेक्टर्स में बिल्कुल ठीक थे। फिरोज की परफॉर्मेंस मुझे कोर्ट सीन में बहुत अच्छी लगी, उसके बाद भी मुझे अच्छी लगी, माँ के साथ भी सब अच्छा था। सिर्फ जो आखिरी अहमद और फिरोज और दुर्रे का सीन था उसमें मुझे वो इम्पैक्ट नहीं महसूस हुआ फिरोज की तरफ से। मुझे लगा कि देयर कुड हैव बीन मोर इमोशन। ऐसा मुझे लगा कि ही वाज जस्ट फ्लैटली रीडिंग आउट लाइंस। यार बट आई थिंक कैरेक्टर भी हक्का बक्का रह के होगा कि वो दैट शी सेइंग। नहीं, जब वो कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करूं, जागीर की तरह प्रोटेक्ट करूंगा, धागा ये वो, मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो वो मुझे एक सेकंड के लिए लगा, मैंने कहा व्हाट हैपेंड हियर, बिकॉज देयर वाज नो, आई कुडंट सी एनी इमोशन, आई कुडंट कनेक्ट इन दैट मोमेंट। इसीलिए हमें फीका लग रहा है ना कि ना उस आलियार की तरफ से कोई इमोशन था, ना पिया की तरफ से कोई इमोशन था, तो वो बहुत ही फीका सा वो सीन था। पिया के इमोशंस मुझे समझ ही नहीं आए कि पिया जिंदगी से चाहती क्या थी, मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल मैंने बीच में भी कहा था कि दुर्रे के कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, वेरी वेल परफॉर्म्ड थे, ऑफ कोर्स शी लुक्ड ग्रेट आल्सो, तो दैट्स देयर। बट ओवरऑल क्योंकि एग्जीक्यूशन, एक तो स्क्रिप्ट भी थोड़ा सा वीक था, कहानी में थोड़े से लैप्सेस थे, फिर डायरेक्शन भी उसकी एक दो पॉइंट्स पे उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कोई खास नहीं, देखिए दुर्रे का जो हिस्ट्री में नहीं जाएगा कि सावल यार पिया बड़ा गुड ड्रामा। दुर्रे के कैरेक्टर पे देयर वाज नो मीट, देयर वाज नो रूम फॉर परफॉर्मेंस। आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज रिक्वायरमेंट वाज कि एक बहुत ही प्यारी लड़की हो जिस पे ये दोनों लोग मर मिटे हैं, वो कन्विंसिंग थी। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कैरेक्टर का कोई ऐसा आर्क था कि आप कहते कि ओ माय गॉड देयर वाज रूम फॉर परफॉर्मेंस। देयर वाजंट, there wasn't. So the good potential but disappointing. हाँ, तो not one of those memorable dramas where you look back and say यार ओ वाह हमने एक ड्रामा देखा था सावल यार पिया। Unfortunately, no. Got the views. Good for them. Absolutely. Good for them. Happy. Good for the team. People were entertained. Great. People were entertained. A lot of people took it very seriously. A lot of people did really enjoy it. I know for a fact कि पाकिस्तान से बाहर भी एक वाइडर ऑडियंस ने ड्रामा देखा और एंजॉय किया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लोजली फॉलो किया, आपको कैसा लगा और आपको एंडिंग कैसी लगी, क्या आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं द वे दैट सावल यार पिया एंडेड? आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। एनीथिंग एल्स? No, I think we're good. ऑन दैट नोट ख्वातीन और हज़रात, आपसे इजाजत चाहेंगे मेरी और आमना की। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फ्राइडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।